share my screen. So continuing our previous session, we are actually going to discuss a very interesting topic. Basically, जो भी हर एक इंजीनियर को जो चाहिए, बेसिकली अब हम वही टॉपिक कवर कर रहे थे. इट इज नथिंग बट योर प्रैक्टिकल ऑफ नेटवर्किंग स्विच. बेसिकली आपके पास एक प्रैक्टिकल स्विच है, तो उस स्विच को आप कैसे कॉन्फ़िगर करोगे. बेसिकली हम वो चीजें को बेसिकली कवर कर रहे थे. प्रीवियसली वी आर कंसीडरिंग लॉट ऑफ थिंग्स. बेसिकली प्रीवियसली जो हमारी सेशन थी, उसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें देखा था. जस्ट फ्रॉम ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन में और एक बार आपको थोड़ा सा रीकैप कर देता हूँ. बेसिकली क्या कर रहे थे हम इसके अंदर. बेसिकली इसके अंदर हम एक इनिशियल स्विच कॉन्फ़िगरेशन सीख रहे थे. अब सर इनिशियल स्विच कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि प्रोडक्शन नेटवर्क या फिर एनवायरनमेंट में कहीं पे भी आप जाओगे एज ए नेटवर्क इंजीनियर, आपको स्विच राउटर या डिवाइसेस आपको कॉन्फ़िगरेशन करना आना चाहिए. ओके. क्यों नेटवर्क इंजीनियर आप तब बनते हो जब आप एक नेटवर्क डिवाइस को कॉन्फ़िगर करते हो. अभी कॉन्फ़िगर के भी बहुत सारे तरीके होते हैं. जो नॉर्मल बंदे होते हैं लाइक लेमैन्स जो होते हैं, उन्हें बस नॉर्मल होस्ट नेम आईपी कॉन्फ़िगरेशन ये आता है. लेकिन जो प्रोफेशनल नेटवर्क इंजीनियर होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी स्विच को क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं. पॉलिसी इन द सेंस आपकी कंपनी की एक रूल रेगुलेशन होगा. बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर रूल रेगुलेशन आप उस हिसाब से क्या करोगे, उस स्विच को कॉन्फ़िगरेशन करोगे. ओके. जस्ट गिव मी अ सेकंड. ओके. बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर पॉलिसी यू गाइस आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर अ नेटवर्क स्विच नेटवर्क. आपको चाहे कोई भी नेटवर्क डिवाइस मिले. नेटवर्क डिवाइस मैं ऐसे कह रहा हूँ, नेटवर्क डिवाइस इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्विच की ही बात कर रहा हूँ. वो आपका स्विच हो सकता है, वो आपके राउटर हो सकता है, वो आपका एक्सेस पॉइंट हो सकता है, वो आपका लोड बैलेंसर हो सकता है, वो आपकी SD1 हो सकता है, वो आपकी एक्सेस पॉइंट हो सकता है, वो आपकी WLC हो सकता है. और मैं भी कोई दूसरा डिवाइस वो आपके पास है. कोई भी नेटवर्क डिवाइस आपके पास हो, एज ए प्रोफेशनल नेटवर्क इंजीनियर आपको कभी भी डायरेक्टली उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना. ओके. आपको हमेशा क्या मांगना है, एसओपी मांगना है. एसओपी क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर. एसओपी का जो फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर. मतलब कोई भी एक डिवाइस हो, उसको चलाने की तरीका. जैसे आपने अगर आज लैपटॉप एक खरीदोगे या फिर कभी भी आपने मोबाइल खरीदा होगा, आप देखना उसके साथ आपको एक किताब मिलता है या नहीं मिलता मंजित. हाँ सर, ये सर मिलता है. एक छोटी सी 5-10 मैनुअल. पेज की, हाँ 5-10 पेज की किताब मिलती है. उस किताब को बेसिकली क्या कहा जाता है, एसओपी बोला जाता है. टेक्निकल लैंग्वेज उसका है एसओपी. मतलब उस डिवाइस की हर एक चीज के बारे में उस बुक के अंदर बेसिकली मेंशन रहेगा. ओके. हमेशा आप जब भी कभी फ्यूचर में, ये जो मेरी एडिशनल या फिर मेरी एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी आप देखना इंडिया की कोई भी अगर कंपनी होगी, उस कंपनी में ज्यादा इशू आते हैं. इंडिया की कोई भी कंपनी आप उठा लो, जो कंपनी ओरिजिन उसकी इंडिया है, उस कंपनी में ज्यादा टेक्निकल इश्यूज आते हैं. क्यों आते हैं, क्योंकि जो इंडियन है ना, हमारी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है. हम लोग कोई भी चीज के अंदर बिन बात के क्या करते हैं, उसको ढूंढते रहते हैं कि उसके अंदर और क्या कर सकते हैं, उसके अंदर और क्या कर सकते हैं. लेकिन सेम थिंग में अगर आप जापानीज कंपनी को देखोगे या फिर चाइना की कंपनीज देखोगे, उनके कंपनी में ज्यादा टेक्निकल इशू नहीं आते. क्यों, क्योंकि वो हमेशा फॉलो करते हैं वो एसओपी को. जो लिखा गया है किताब में वही सेम चीज वो करेंगे. भले ही उन्हें पूरी की पूरी नॉलेज है कैसे वो डिवाइस बना गया है, कैसे वो डिवाइस काम करेगा, लेकिन वो बंदे कभी भी डिवाइस के अंदर कुछ इधर उधर की काम नहीं करेंगे जो मेंशन नहीं है. भले ही वो उनकी, लेट्स से आप मान के ऐसे चलो कि आप फ्लाइट में बैठे हुए हो और फ्लाइट में कुछ टेक्निकल ग्लीच आ गया. जो लेट से इंडियन पर्सन होगा वो क्या करेगा, सारी जितने भी तरीके होते हैं वो सारे तरीका आजमा लेगा. लेकिन वो जो जापानीज या फिर चाइनीज की कंपनी वाले अगर उसके अंदर बैठे होंगे ना, वो प्रोसीड्योर को फॉलो करेंगे. पहले लिखा है सीट बेल्ट खोलो, तो पहले सीट बेल्ट ही खोलेंगे. उसके बाद पैरासूट पहनो, तो फिर पैरासूट पहनेंगे. ऐसे नहीं कि जल्दी हड़बड़ी में कुछ करेंगे. सो इसलिए जो जापानीज कंपनी या फिर कोई दूसरी बाहर देश की कोई कंपनी से अगर आपको कुछ सीखना है, देन द प्रोफेशनल बिहेवियर आपका कैसे बनेगा, जब कभी आप एसओपी को फॉलो करोगे. जैसे बड़े बड़े एमएनसी में आप जाओगे ना, वहाँ पे एसओपी बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. चाहे वो छोटी सी एसओपी हो, चाहे वो बड़ी सी एसओपी हो, एंड ऑफ द डे आपको जो काम करना है अकॉर्डिंग टू द एसओपी काम करना है. ओके. सो अकॉर्डिंग टू द एसओपी हमारे पास लेट्स से कोई एक डिवाइस है, लेट्स से स्विच है, राउटर है. उस राउटर और इस स्विच को हम कितने तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, बेसिकली 8 तरीके से. 2 2 4 5 6 7 8, ये उसकी 8 पॉइंट्स है. बेसिकली मेजर पॉइंट है ये 8 है, लाइक आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सेटअप, सिक्योरिटी हैंडलिंग, VLAN एंड इंटरफेस सेटअप, स्पैनिंग ट्री ऑप्टिमाइजेशन, लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग, हाई एक्सेस, हाई अवेलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, बैकअप एंड डॉक्यूमेंटेशन.
इस 8 स्टेप की मदद से आप ऐसे नॉर्मल स्विच को कॉन्फ़िगर या फिर नॉर्मल डिवाइस को कॉन्फ़िगरेशन नहीं करोगे। अगर इस 8 स्टेप को फॉलो करके आप कोई डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर रहे हो, दैट मीन दैट डिवाइस इज कॉन्फ़िगर्ड बाय द हेल्प ऑफ दिस पॉलिसी। पूरी की पूरी पॉलिसी की स्टैंडर्ड को आपने फॉलो किया एंड एज ए प्रोफेशनल नेटवर्क इंजीनियर आपने एक स्विच या फिर कोई भी एक नेटवर्क डिवाइस को आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो। ओके, देखो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, एक होते हैं नॉर्मल इंजीनियर्स जो अपनी मर्जी के काम करते हैं, कोई उनकी प्रोसेस नहीं है, कोई प्रोसेस से वो काम नहीं करते। लेकिन आप लोग क्योंकि डायरेक्ट मेंटर, और वो मेंटर जो एमएनसी से पढ़ रहे हैं या फिर एमएनसी में काम कर रहे हो, उनके साथ पढ़ रहे हो या फिर उनसे ट्रेनिंग ले रहे हो, सो यू गाइस हैव समथिंग न्यू। न्यू क्या है? न्यू है आपकी नॉलेज, या फिर आप कह सकते हो प्रोफेशनल, प्रोफेशनलिज्म जिसको कहते हैं ना, कि आपको हर एक चीज तो करना है, सेम प्रोसेस आपको भी करना है और लेमैन को भी करना है, लेकिन आप हमेशा प्रोफेशनल वे को फॉलो करोगे। ओके, सो विद कंटिन्यूइंग आवर दिस सेशन, पहले हम लोगों ने देखा था आइडेंटिटी एंड एक्सेस। आइडेंटिटी एंड एक्सेस के अंदर हमने क्या कवर किया था कि एक डिवाइस है, चाहे वो स्विच है या फिर राउटर है। मेन वाइल अभी हम स्विच के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि अभी जो हमारी टॉपिक है वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग अबाउट स्विचिंग, क्योंकि हम स्विच के बारे में ज्यादा पढ़ रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द कांसेप्ट रिलेटेड टू स्विचिंग। ओके, सो लेट्स से आपको मैंने एक स्विच दिया, उस स्विच को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपके पास ये आठों स्टेप होना चाहिए। ये 8 स्टेप, इस 8 स्टेप को फॉलो करके आप पूरी की पूरी स्विच को कॉन्फ़िगर करोगे। ओके, सो पहला स्टेप हमने फॉलो किया था जिसके अंदर हमारी आई थी आइडेंटिटी एंड एक्सेस, जिसके अंदर हमारे पास क्या था, हमारी स्विच को एक आइडेंटिटी दे रहे थे और उस स्विच को कैसे एक्सेस करना है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम उसके अंदर डिस्कस कर रहे थे। ओके, इसके अंदर हमने एक स्विच के अंदर होस्ट नेम कॉन्फ़िगरेशन करना सीखा था, कि स्विच के अंदर होस्ट नेम सर क्यों सेव करते हैं हम, या फिर स्विच के अंदर होस्ट नेम को क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं सर हम, क्योंकि जैसे मेरी एनवायरनमेंट में मोर देन वन स्विचेस है, तो हर एक स्विच की जो बाय डिफॉल्ट नाम आता है वो स्विच ही आता है। लेकिन मुझे फ्यूचर में अगर 10 स्विच मेरे पास है, तो 10 स्विच को मुझे डिफरेंट डिफरेंट डिस्टिंग्विश करने के लिए या फिर आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे स्विच की नाम चेंज करना बहुत ही जरूरी होता है। ओके, सो इसलिए हमें स्विच की होस्ट नेम चेंज करना कैसे सीखा था हम लोगों ने। उसके बाद कंसोल की पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि कंसोल की पासवर्ड अगर आप लोगों ने चेंज नहीं कर रहे हो, देन देयर वाज अ वेरी मिस्टेक और वेरी हाई लेवल क्रिटिकल देयर वाज ऑकर। क्यों, कैसा है, लेट्स से आपने प्रोडक्शन नेटवर्क में बहुत दूर में कहीं आपने स्विच लगा दिया, ओके, और उस स्विच में आपने कंसोल की पासवर्ड ही सेव नहीं किया, तो कल को कोई दूसरा बंदा आके उसने कंसोल के ऊपर लगा देगा एंड पूरी की पूरी डिवाइस को करप्ट कर देगा या फिर वायरस इन्फेक्ट कर देगा। सो मीनवाइल आपको कंसोल की पासवर्ड लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कंसोल पासवर्ड प्ले ए वेरी वाइटल रोल इन योर प्रोडक्शन नेटवर्क। प्रोडक्शन नेटवर्क में या फिर कोई भी छोटी बड़ी नेटवर्क, जो भी नेटवर्क आप ले लो, कंसोल पोर्ट में हमेशा पासवर्ड लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, और जो आप पासवर्ड लगाओगे, अभी तो क्योंकि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो पासवर्ड हम नॉर्मली कुछ भी लगा देंगे, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कभी आप रियल एनवायरनमेंट में काम करोगे, ओके, वहां पे जो पासवर्ड रहेगा वो पासवर्ड अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर कंपनी पॉलिसी आपको मिलेगा। पासवर्ड भी आप खुद से सेव नहीं करोगे या फिर खुद से सेट नहीं करोगे, जो भी पासवर्ड आप सेट करोगे वो कंपनी की जो हायर मैनेजमेंट होगा, लाइक जो उनकी इंफ्रा मैनेजर होगा या फिर इंफ्रा की जो जनरल मैनेजर होगा, वो आपको पासवर्ड बना कर देगा। और पासवर्ड हमेशा कॉम्प्लेक्स ही आपको मिलेगा, ऐसे नहीं कि मंजीत 1 2 3 4 या फिर जेके पेपर 3546 ऐसा पासवर्ड आपको नहीं मिलेगा। पासवर्ड हमेशा कॉम्प्लेक्स मिलेगा। गॉट इट मंजीत? हाँ, यस सर। और हमेशा एक चीज याद रखना, आप भी कभी कहीं पे पासवर्ड सेव कर रहे हो या फिर आप अपनी वेबसाइट में कहीं पे पासवर्ड लगा रहे हो या फिर कोई भी आपकी प्रोटेक्शन बेस्ड कहीं पे भी आप पासवर्ड लगा रहे हो, पासवर्ड हमेशा क्या रखो, कॉम्प्लेक्स रखो। क्यों? क्योंकि पासवर्ड इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। कभी आप कोई भी चीज डिप्लॉय कर रहे हो, आपके पास आप तो कुछ नहीं कर सकते। जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी में एज L1 L2 का आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप एक ही चीज कर सकते हो, आप पासवर्ड को जितना हो सके उतना स्ट्रांग बना दो, ताकि जो भी हैकर है उसको थोड़ा सा टाइम लगे पासवर्ड को ब्रेक करने में। देखो, पासवर्ड जैसे ही आप स्ट्रांग बना देते हो, स्ट्रांग बनाने का इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी नेटवर्क हैक नहीं होगा। नेटवर्क तभी हैक होगा चाहे आप कितनी भी कॉम्प्लेक्स पासवर्ड क्यों ना रख लो। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही आसानी सा पासवर्ड रखोगे तो बहुत जल्दी आपका नेटवर्क हैक हो जाएगा, या फिर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स आप पासवर्ड रख दोगे तो थोड़ा सा टाइम उसे लगेगा पासवर्ड को ब्रेक करने में। वही सेम चीज है पासवर्ड, अगर आप बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रख रहे हो, देयर इज सम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम में थोड़ी सी ज्यादा लगेगा, लेकिन नेटवर्क अगर हैक करने की ही उसकी मोटिव है तो नेटवर्क तो वो हैक कर ही लेगा। ओके,
उसके बाद हमने देखा था कॉन्फ़िगरेशन एनेबल सीक्रेट। एनेबल सीक्रेट अगर मुझे यूजर मोड से, हमने बताया था मैंने आपको, ये वाली जो मोड होती है दिस इज यूजर मोड, और ये वाली जो मोड होती है दिस इज प्रिविलेजेस मोड, और ये वाली जो मोड होती है दिस इज कॉन्फ़िगरेशन मोड। नॉर्मली अभी के लिए मैंने आपको तीन मोड ही बताया था, यूजर मोड, प्रिविलेजेस मोड, कॉन्फ़िगरेशन मोड। और इस यूजर मोड को बाय डिफॉल्ट जब कभी आपको रियल स्विच मिलेगा, या फिर लास्ट टाइम भी हमने रियल स्विच के ऊपर भी काम किया था, ओके, जब कभी आपको रियल स्विच मिलेगा, रियल स्विच में बाय डिफॉल्ट जो मोड मिलता है, इस मोड में आपको मिलता है वो स्विच लॉगिन, जैसे ही आप कंसोल केबल लगाओगे ना अपने सिस्टम में, बाय डिफॉल्ट वो यूजर मोड में आपको मिलेगा। और यूजर मोड में आप कुछ नहीं कर सकते। यूजर मोड नॉर्मली किस लिए यूज होता है स्विच के अंदर या फिर डिवाइस के अंदर? जस्ट फॉर ऑथेंटिकेशन। ओके, यहाँ पे बेसिकली आपको यूजर आईडी पासवर्ड पूछा जाएगा, दैट मीन आपको लेवल वन वेरिफिकेशन क्या करा जाएगा कि आप स्विच के अंदर जाने के लिए वैलिड हो या नहीं हो। उसके बाद जो मोड आएगा दिस इज प्रिविलेजेस मोड व्हिच इज आल्सो नोन एज हैश मोड। प्रिविलेजेस मोड बेसिकली क्या रहेगा, यहाँ पे आपको रीड ओनली की पूरी राइट्स मिलेगी। ओके, पूरा फुल 100% रीड ओनली पावर आपको यहाँ पे मिलेगा, 100%। कोई भी कमांड है उसकी रीड ओनली आप देख सकते हो, पूरी की पूरी स्विच की कॉन्फ़िगरेशन, स्विच की बैकअप, सब कुछ आप देख सकते हो। बस देख सकते हो लेकिन चेंज नहीं कर सकते गाइस। ओके, उसके बाद जो आता है दिस इज कॉन्फ़िगरेशन मोड, एंड कॉन्फ़िगरेशन मोड इज द फुल पावर मोड। इसके अंदर आपको 100% पावर मिलता है स्विच की कॉन्फ़िगरेशन या फिर डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए। सो इसलिए अगर किसी भी बंदे को डायरेक्ट मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में भेज दूंगा, देन मेरी नेटवर्क में सिक्योरिटी कहाँ रहा? कल को कोई भी बंदा आ जाएगा सीधा कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर देगा, या फिर चलो उसको कमांड ही नहीं पता, कुछ गलत कमांड डाल देगा, तभी मैं भी स्विच आपका कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, या फिर नेटवर्क डिवाइस आपका हो सकता है कुछ करप्ट हो जाए, हैंग हो जाए गलत कमांड डालने से। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पे, वेरिफिकेशन या फिर ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है। ऑथेंटिकेशन इन द सेंस गाइस, ऑथेंटिकेशन होता है अगर कोई भी बंदा यूजर मोड से प्रिविलेजेस मोड में आया तो यहाँ पे उसे पासवर्ड पूछना चाहिए, जिसको मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में, और मीनवाइल आज भी एक बार बता दूंगा। और प्रिविलेजेस मोड में अगर कोई बंदा कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ रहा है देन उसको वहां पे भी पासवर्ड पूछना चाहिए, ताकि आप दो लेवल में उसे वेरीफाई कर पाओ कि जो बंदा मेरे कॉन्फ़िगरेशन मोड तक आ रहा है दैट मीन ही और सी हैव द एक्चुअल पावर टू कॉन्फ़िगर दैट पर्टिकुलर नेटवर्क डिवाइस। वरना कल को कोई भी बंदा आएगा आपकी नेटवर्क डिवाइस को कॉन्फ़िगरेशन करके, कमिट करके, या फिर सेव करके आपके नेटवर्क को करप्ट कर सकता है। इसीलिए हर एक नेटवर्क, आपकी चाहे छोटी नेटवर्क हो या फिर बड़ा नेटवर्क हो, उसमें जो रेकमेंडेड है, तीन आईडी बनाने के लिए रेकमेंडेड है। जो यहाँ पे हमने देखा था ना कि एडमिन की यूजर बनानी है, तो सिस्को जो कहता है, सिस्को हमेशा यही चीज रेकमेंड करता है कि कोई भी नेटवर्क डिवाइस हो, चाहे वो फायरवॉल हो, चाहे वो लोड बैलेंसर हो, उसके अंदर मिनिमम से मिनिमम तीन यूजर आईडी बने होने चाहिए। ये एक यूजर आईडी आपका होना चाहिए रीड ओनली, एक यूजर आपका होना चाहिए एडमिन जिसके पास पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन करने की पावर रहे, एक बंदा आपके पास होना चाहिए, फिर एक आईडी आपके पास होना चाहिए जिसके पास पूरी की पूरी रीड ओनली की पावर हो, और एक आपकी होना चाहिए अकाउंट या फिर यूजर आईडी जो बैकअप के लिए यूज हो। ओके, मतलब बैकअप सर्वर के साथ एक यूजर आईडी आपका काम करे, एक यूजर आईडी आपकी एडमिन के पास रहे, और एक यूजर आईडी आपके रीड ओनली यूजर के पास रहे। तो ये तो सिस्को की रिकमेंडेशन है, बट जब आप रियल एनवायरनमेंट में काम करते हो, आपको ऐसे हो ही नहीं सकता कि आप तीन यूजर के साथ ही डील करो। हो सकता है 50 यूजर के साथ डील करो, आपकी जो नेटवर्क डिवाइस है उसके अंदर आपने 10 यूजर नेम बना रखा है। सो बनाने को तो आप बना दोगे, लेकिन हमेशा ये चीज याद रखना कौन सी यूजर को आप कितना पावर दे रहे हो। ओके, सो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि सारे जितने भी स्विच के अंदर पासवर्ड, अगर आप बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट स्विच के अंदर भी या फिर कोई भी नेटवर्क डिवाइस है उसके अंदर यूजर आईडी बनाने की या फिर पासवर्ड बनाने की दो तरीके होती है। एक तो होती है प्लेन टेक्स्ट में आप पासवर्ड बना दो, दूसरा होती है साइफर टेक्स्ट में। ओके, साइफर टेक्स्ट में इंक्रिप्शन होके बेसिकली आपकी सारे पासवर्ड स्टोर होंगे। ओके, तो उसके बाद मैंने आपको बताया था एडमिन यूजर कैसे बनानी है। एडमिन यूजर मतलब ऐसा एक यूजर जिसके पास पूरी की पूरी स्विच को कॉन्फ़िगरेशन करने की पावर रहे। लेकिन उसके बाद मैंने आपको बताया था जो हमारी अपकमिंग सेशन रहेगी जिसके अंदर मैं आपको मल्टीपल यूजर बनाऊंगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस बेसिकली, और एक बार मैं आपको ये सारे पॉइंट्स कवर करूंगा, एंड यूजर बेस कैसे बनानी है, मल्टीपल यूजर कैसे बनानी है वो भी एक बार दिखाऊंगा। बट मीनवाइल यू गाइस आल्सो रिमेंबर, ये जो स्विच की कॉन्फ़िगरेशन की हमारी जो ये सेशन चल रही है या फिर जो भी हमारी ये क्लासेस चल रही है रिलेटेड टू द स्विच कॉन्फ़िगरेशन या फिर नेटवर्क डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, मेक श्योर यू गाइस आर वेरी हैंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर लैब। बिकॉज कभी भी जो नेटवर्क इंजीनियर या फिर L1 L2 बंदे को जो हमेशा मैनेजर या फिर कोई भी एचआर पूछता है ना कि अगर मैं आपको एक स्विच दे दूं, उस स्विच के अंदर आप बेसिक क्या कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तो हमेशा आप ये चीज बोलना कि
कि सर अगर मेरे पास एक स्विच या फिर नेटवर्क डिवाइस आप मुझे दे रहे हो, उसको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कह रहे हो, देन मेरी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में 8 स्टेप रहेंगे। क्या? आइडेंटिटी एंड एक्सेस, मैनेजमेंट सेटअप, सिक्योरिटी हंटिंग, वीलैन इंटरफेस सेटअप, एसटीपी ऑप्टिमाइजेशन, लॉगिंग मॉनिटरिंग, हाई अवेलेबिलिटी, बैकअप एंड डॉक्यूमेंटेशन। जैसे ही आप ये वर्ड 8 लाइन बोलते हो ना, देन उसको पता चल जाएगा ये जो नेटवर्क इंजीनियर है या फिर ये जो कैंडिडेट है, he or she know the actual power or actual knowledge of the network switch configuration. Okay, so let's go very quickly to my simulation. Basically आज की जो लैब में आपको दिखाऊंगा, पहले सिमुलेशन में दिखाऊंगा, मीनवाइल अगर टाइम हुआ देन रियल डिवाइस में लेके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं रियल डिवाइस कर रहा हूँ तो आपको पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे मैं कंसोल केबल लगा रहा हूँ, कैसे मैं उसे एक्सेस कर रहा हूँ, जो कि हमारी कुछ बेसिकली स्टूडेंट की इशू थी। तो इशू को सॉल्व करने के लिए बेसिकली आज हम सिमुलेशन पे पूरी की पूरी प्रैक्टिकल करेंगे। एंड बिलीव मी गाइस, सिमुलेशन में आप जो भी करते हो वही सेम आप रियल में भी करते हो। एंड मीनवाइल मैं आपको रियल डिवाइस में भी करके दिखाऊंगा। ओके, सो यहाँ पे मैं एक स्विच उठा रहा हूँ, व्हिच इज सिस्को 2960 स्विच। आपके केस में जो हमारे लास्ट सेशन था उसमें हमने सिस्को 9200 सीरीज को लिया था। कॉन्सेप्ट सेम है, लॉजिक सेम है, सब कुछ सेम यहाँ पे है। ओके, उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे एक लैपटॉप उठाऊंगा। मीनवाइल अभी मेरे पास भी लैपटॉप है, तो एक लैपटॉप में उठा रहा हूँ। अगर फिजिकल व्यू में आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो यहाँ पे सिंपली मेरी एक स्विच लगा हुआ है, एज यू कैन सी ये मेरी स्विच लगा हुआ है। तो यहाँ पे मेरी लैपटॉप को मैं रखूंगा, यहाँ साइड में एक टेबल में डिप्लॉय कर रहा हूँ, टेबल के साथ मैं अपनी लैपटॉप को सेट करूंगा। ओके, ये मैंने टेबल लगा दिया। टेबल के ऊपर अभी सिंपल सा क्या करूंगा, मेरे लैपटॉप को मैं रखूंगा। ये मेरी लैपटॉप यहाँ पे रह गया एंड मेरी स्विच यहाँ पे है। गॉट इट? अभी मैं क्या करूंगा, कंसोल केबल को कनेक्ट करूंगा। तो सर यहाँ पे कंसोल केबल कहाँ है? देखो यहाँ पे आप ढूंढते जाओगे ना, यहाँ पे देखो ये जो ब्लू वाली दिख रही है आपको, मंजिल दिख रहा है? हाँ यस सर, दिख रहा है। हाँ, दिस इज द कंसोल केबल। यहाँ पे नीचे आप देखोगे ना, यहाँ पे लिख रहा है अभी लैपटॉप पीटी। जैसे ही मैं इस केबल के ऊपर लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे नीचे आ रहा है कंसोल लिख के। एज यू कैन सी, देखो यहाँ पे आ रहा है कंसोल लिखा हुआ। यहाँ पे अभी लैपटॉप लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर हम्म लुका, देखो अभी कंसोल लिखा हुआ आपको आ रहा है। दिख रहा है? ओके, यस सर। तो इस कंसोल केबल को सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ से उठाऊंगा और स्विच के साथ कनेक्ट कर दूंगा। लेट्स सी हाउ वी कैन कनेक्ट कंसोल केबल। कोई भी पोर्ट में कनेक्ट करूंगा। देखो सर, कोई भी पोर्ट में आप कनेक्ट नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार आपको लॉजिकल व्यू में जाना पड़ेगा। मैं लॉजिकल व्यू में गया, दो दो उठ गया क्या? तो यहाँ पे सिंपली मैं कंसोल केबल को उठा रहा हूँ। कंसोल केबल देखो यहाँ पे आ रहा है कंसोल पोर्ट। स्विच के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आ रही है आपकी कंसोल पोर्ट। तो कंसोल पोर्ट से कनेक्ट करो। लैपटॉप की देखो, लैपटॉप के यहाँ पे यूएसबी 0, यूएसबी 1, फास्ट इथरनेट एंड RS232 पोर्ट एक आ रहा है। तो ये जो कंसोल पोर्ट होती है ना, सिस्को सिमुलेटर पे या फिर सिस्को पैकेट ट्रेसर में जो आपकी कॉम पोर्ट होता है, दिस इज RS232। इस इज द कॉम पोर्ट ऑफ सिस्को पैकेट ट्रेसर। तो इसके साथ आपको इसको कनेक्ट कर दो, दैट्स इट। अब ज्यादा कुछ मत करो सर। ओके, अब स्विच के अंदर जाओ ना, सॉरी आपके लैपटॉप के अंदर जाओ। लैपटॉप के अंदर जाके हमें क्या, नॉर्मली हम क्या करते थे, पुट्टी ओपन करते थे। तो यहाँ पे भी मैं पुट्टी ओपन करूंगा। यहाँ पे सर पुट्टी कहाँ पे है? तो यहाँ पे पुट्टी के लिए देखो, एक तो कमांड प्रॉम्प्ट है जिसके अंदर आप कमांड लगा सकते हो, लेकिन हमें कमांड प्रॉम्प्ट में नहीं जाना, हमें जाना है पुट्टी में। तो यहाँ पे पुट्टी इसको कहा जाता है, टर्मिनल को। ये जो टर्मिनल आप देख रहे हो ना, ये सिस्को पैकेट रेसर की पुट्टी है। ओके, तो इसके ऊपर मैं जाकर क्लिक करूंगा। देखो क्लिक किया, देखो यहाँ पे भी आपको स्पीड दिखा रहा है 9600, विच इज बाय डिफॉल्ट। फ्लो कंट्रोल जो भी है कुछ छेड़ो मत, सिंपली ओके कर दो। देखो आपकी स्विच यहाँ पे ओपन हो गया। किसके ऊपर ओपन हुआ है? एज यू कैन सी, स्विच जो आपका ओपन हुआ है वो लैपटॉप के ऊपर, लैपटॉप के अंदर ही ओपन हुआ है। दैट मीन वी आर एक्सेसिंग दिस पर्टिकुलर स्विच भाया कंसोल इनसाइड माई लैपटॉप। मतलब इस स्विच को मैंने लैपटॉप से एक्सेस किया है कंसोल केबल के मदद से। गॉट इट मंजित? हाँ यस सर। ओके, अब इस प्रॉम्प्ट को मैं बड़ा कर रहा हूँ एंड लेट्स सी ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन। हर एक चीज को एक बार करके मैं एक बार आपको रीकैप बता देता हूँ, उसके बाद हम नया टॉपिक जाएंगे। ओके, तो जैसे मैंने बताया था, अभी आप कौन सी मोड में हो मंजित? यूजर मोड में सर। यूजर मोड में है। यूजर मोड से प्रिविलेजेस मोड में जाने के लिए क्या कमांड होती है? ई एन एनेबल। यस। तो हमेशा ना, मेरी जो मानना है कि पूरी की पूरी कमांड मत लिखो। अगर सिस्को आपको फैसिलिटी दे रहा है कि छोटे छोटे कमांड आप लिख सकते हो, जैसे बहुत सारे बंदे ऐसे पूरा कमांड लिखेंगे, लेकिन मेरी मानना है कि आप एज ए प्रोफेशनल इंजीनियर आपको सारे शॉर्टकट आना चाहिए। आप सिंपली ई एन लिखो एंड एंटर हो जाओ। ओके, क्यों लिखना फालतू में बड़ा कमांड? तो बड़ा कमांड मत लिखो कभी भी। ओके, हमेशा ट्राई करो छोटे छोटे कमांड पे पूरी की पूरी कमांड आप राइटन करने के लिए। ओके, अब देखो स्विच को जैसे ही मैं यहाँ पे बंद करूंगा ना, ओके, स्विच यहाँ पे पावर में बंद नहीं कर सकता ना। ओके, देखो जैसे ही आप स्विच को रियल में ओपन करोगे ना, देखो स्विच की यहाँ पे बूटिंग हुई है। ये बूटिंग की स्टाटस है, और रियल डिवाइस में भी मैं आपको दिखा दूंगा कैसे बूटिंग की प्रोसेस होती है। यहाँ पे देखो बूट हुआ है स्विच आपकी,
ये उसकी आईएसओ वर्जन है, और यहाँ पे बूटिंग ओके होने के बाद ये सारी चीजें आपको दिखाता है। एंड रियल डिवाइस में भी सेम होता है, मैं आपको मीनवाइल एक बार दिखा भी दूंगा वो चीज। ओके, अब जैसे आपने कहा सर मैं अभी यूजर मोड में हूँ, क्या यूजर मोड में मैं कुछ दिख सकता हूँ? तो देखो यहाँ पे मैं कुछ नहीं देख सकता, यहाँ पे मैं कुछ नहीं देख सकता। अभी दिखा रहा है आपको मीनवाइल, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे पासवर्ड लगाऊंगा आपको वो कोई भी चीजें नहीं देख सकते आप यहाँ से। तो अभी मैं यूजर मोड से जाऊंगा प्रिविलेजेस मोड में, उसके लिए कमांड होती है एनेबल। एनेबल होती है उसकी पूरी की पूरी फुल फॉर्म कमांड, शॉर्टकट उसकी होती है EN। सिंपली एंटर किया, देखो अभी आप कौन से मोड में आ गए हो, अभी आप आ गए हो यूजर मोड से प्रिविलेजेस मोड में। हैश इज योर प्रिविलेजेस मोड। ओके, लेट आई जस्ट मैक्सिमाइज द फॉन्ट साइज। मैं एक बार फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तेरा ओके रहेगा। ओके, सो अभी आप आ गए किसके अंदर, प्रिविलेजेस मोड के अंदर। अब प्रिविलेजेस मोड के अंदर सर आप क्या कर सकते हो, आप पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन लगाऊं, देखो पूरी की पूरी स्विच की कॉन्फ़िगरेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, लेकिन कोई भी बंदा आके मेरी स्विच की पूरी कॉन्फ़िगरेशन देख लेगा, देन सिक्योरिटी कहाँ, देयर इज नो सिक्योरिटी। तो इसीलिए हमेशा कोशिश ये करो कि जब कभी आप यूजर मोड से, दैट मीन जब कभी आप इस मोड से इस मोड में स्विच हो रहे हो ना, दैट मीन फ्रॉम दिस मोड टू दिस मोड, जब कभी आप यूजर मोड से, ये आपका यूजर मोड है सर, जब कभी आप यूजर मोड से प्रिविलेजेस मोड में जा रहे हो, बीच में आपको पासवर्ड पूछना चाहिए। गॉट इट? तब जब कभी आप कर रहे हो तो आपको पासवर्ड पूछना चाहिए। तो आप पासवर्ड कैसे सेट करोगे सर, तो वो आप देखेंगे। उससे पहले में हमारी जो बेसिकली पॉइंट था, वो पॉइंट क्या था, वो था सेट होस्ट नेम। होस्ट नेम कैसे सेट करते हैं वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ओके, सो लेट्स गो। देखो बाय डिफॉल्ट जो होस्ट नेम मिलता है, दिस इज स्विच। स्विच के अंदर बाय डिफॉल्ट होस्ट नेम आपको मिलेगा स्विच। राउटर के अंदर बाय डिफॉल्ट होस्ट नेम आपको मिलेगा राउटर। लोड बैलेंसर के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको होस्ट नेम मिलेगा लोड बैलेंसर। फायरवॉल के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट जो होस्ट नेम मिलेगा, दिस इज फायरवॉल। ठीक है, जो भी कंपनी की फायरवॉल खरीदोगे, जैसे पालोल्टो की फायरवॉल आप खरीद रहे हो, बाय डिफॉल्ट होस्ट नेम उसकी पालोल्टो ही रहेगा। ओके, सो दिस इज नथिंग एनी रॉकेट साइंस। जो भी बाय डिफॉल्ट आता है उसको आपको चेंज करना ही करना है। तो आप क्या करोगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाओगे, और प्रिविलेजेस मोड से कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए क्या कमांड होती है आपकी, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। ओके, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, ये है आपका पूरा कमांड। ओके, लेकिन अगर शॉर्ट फॉर्म लिखना चाह रहे हो देन कॉन्फ़िग टी करोगे। देखो आ गया अभी कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मोड के अंदर। अभी सर इस कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल के अंदर देखो, अभी कोई भी बंदा आया, सिंपली कॉन्फ़िग टी लगाया, और वो यूजर प्रिविलेजेस मोड से कॉन्फ़िगरेशन मोड में डायरेक्ट आ गया। जो पहले हमने देखा था, यूजर मोड से बंदा डायरेक्टली प्रिविलेजेस मोड में भी आ पा रहा था। तो उसके लिए हमने क्या प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया था कि यहाँ पे पासवर्ड पूछना चाहिए। कोई भी बंदा यूजर मोड से अगर प्रिविलेजेस मोड में आ रहा है, देन बीच में उसे पासवर्ड पूछना चाहिए। वही सेम चीज यहाँ पे भी है, अगर कोई भी बंदा प्रिविलेजेस मोड से कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ रहा है, यहाँ पे उसे पासवर्ड पूछना चाहिए, जो कि अभी हम सेट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, एक बार होस्ट नेम को जरूर चेंज करेंगे। होस्ट नेम चेंज करने के लिए कमांड क्या होती है मंजित? सर होस्ट नेम और उसके बाद हमने जो नाम चेंज करके लिखना है। होस्ट नेम, और उसके बाद जो भी आपकी स्विच की या फिर राउटर की या फिर फायरवॉल की आप नाम देना चाह रहे हो। जैसे हमारी केस में हम नाम देना चाहते हैं, लेट्स से कोई भी आप ले लो, नेटवर्कर आईटी। ओके, देखो आपके होस्ट नेम यहाँ पे चेंज हो गया, नेटवर्कर आईटी। दैट्स इट, आपको ज्यादा कुछ इसमें सोचना ही नहीं है। कमांड क्या है, होस्ट नेम। होस्ट नेम फिक्स है, आप चाहो तो होस्ट नेम को चेंज नहीं कर सकते, ये तो कमांड है, फिक्स है। दिस इज द फिक्स पैरामीटर। जैसे मैथ में होता है ना, कुछ फिक्स वैल्यू होता है और कुछ आप एग्जांपल के तौर पे लेके सोच सकते हो, जिसको आप लेट कहते हो स्विच मैथ के अंदर। वही सेम चीज यहाँ पे भी है। जो आपका होस्ट नेम है, ये कमांड है, ये फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। बट एज नेटवर्कर आईटी जो हमने लिखा है, इसको आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कंपनी पॉलिसी। जो भी कंपनी आपको कह रहा है कि मेरी स्विच का नाम ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, अब उसके हिसाब से चेंज कर सकते हो। अब थोड़ा सा चलते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, ये मेरी यूजर मोड है। इस यूजर मोड से जैसे ही मैं एनेबल लगाऊंगा, मुझे पासवर्ड पूछना चाहिए, सीधा लेके मुझे प्रिविलेजेस मोड में नहीं भेजेगा है। मतलब जब कभी मैं एनेबल कमांड लगा रहा हूँ, यहाँ पे पहले मुझे वो पासवर्ड पूछे। अगर मेरी पासवर्ड ओके है, देन मुझे लेके ये प्रिविलेजेस मोड में दे। अगर मेरी पासवर्ड सही नहीं है, देन मुझे फिर से ही यूजर नेम यूजर मोड में लेके छोड़ दे। ओके, ये सिंपल सी लॉजिक आपकी होना चाहिए। क्या लॉजिक होना चाहिए, मैं अभी यूजर मोड में हूँ। ओके, अच्छे अच्छे से समझो, ये आपकी यूजर मोड है। यूजर मोड मोड से जैसे ही मैं एनेबल कमांड लगाऊंगा, मेरी जो ट्रैफिक है वो जाएगा किसकी ओर, मेरी ट्रैफिक जाएगा प्रिविलेजेस मोड की ओर। ओके,
प्रिविलेजेस मोड डायरेक्ट जाके आपके पहुंच जा रहा था बाय डिफॉल्ट, या डायरेक्ट आपके प्रिविलेजेस मोड में अभी आप आ रहे थे, बट देयर इज नो सिक्योरिटी, यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी था ही नहीं। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने क्या सोल्यूशन निकाला, हमने कहा कि जब कभी मैं यूजर मोड में हूँ, लेट्स से आई एम इन यूजर मोड, और मैंने कमांड लगाया एनेबल कमांड, ओके, मुझे यहाँ पे पहले वो पासवर्ड पूछेगा, अगर मेरी पासवर्ड ओके है मतलब सही है, देन जाके मुझे प्रिविलेजेस मोड में एंटर होने देगा, हैश मोड में प्रिविलेजेस एंटर होने देगा। अगर मेरी पासवर्ड नॉट ओके है, देन मुझे फिर से यूजर मोड में लेके निकाल दे। समझ आया मंजित? हाँ सर, समझ आया। ओके, तो इस चीज को अभी हम कैसे अचीव करेंगे, इस चीज को अचीव करने के लिए बहुत ही सिंपल सी कॉन्सेप्ट होती है। आप लगाओ किस चीज में पासवर्ड, एनेबल पासवर्ड 1234, मैंने लगा दी एनेबल पासवर्ड 1234। लेट्स सी किसमें पासवर्ड लगा है, एनेबल पासवर्ड। जैसे ही मैं एंटर कर रहा हूँ, देखो मुझे अभी पासवर्ड पूछ रहा है। पहले हमारे पास क्या लॉजिक बन रहा था, मेरी बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक था, बाय डिफॉल्ट मैं यूजर में था, मैंने एनेबल कमांड लगाया, मैं जाकर प्रिविलेजेस मोड में पहुंच रहा था, ये थी मेरी पहले की फ्लो। लेकिन अभी जैसे ही मैंने पासवर्ड लगा दिया, पासवर्ड लगाने के बाद मेरी फ्लो क्या रहा, यूजर मोड में मैं अभी हूँ, देन एनेबल कमांड मैंने लगाया, फिर मुझे उसने पासवर्ड पूछा, अगर मैं पासवर्ड ओके मतलब सही पासवर्ड अगर लगाऊंगा, देन जाके मुझे प्रिविलेजेस मोड में जाने देगा, वरना नहीं देगा। अगर मैं गलत पासवर्ड लगाऊंगा, देन मुझे फिर से यूजर मोड में लाके पहुंचा देगा। लेट्स सी, मैं एक बार गलत पासवर्ड डाल के आपको दिखा रहा हूँ। लेट्स से मैंने डाला 1234569, तो फिर से 3 बार ये आपको पूछता है, देखो तीनों बार मैंने गलत पासवर्ड डाला, देखो मुझे कह रहा है बैड सीक्रेट, जो आपने पासवर्ड डाला ये गलत है, मुझे यूजर मोड में फिर से आके इसने छोड़ दिया। लेकिन सेम चीज अगर मैं फिर से एनेबल कमांड लगाऊं और इस बार सही पासवर्ड में लगा दूं, देखो मुझे पासवर्ड मैंने सही लगाया, तो मेरी ट्रैफिक कहाँ, या फिर मेरी जो यूजर की रोल थी वो कहाँ पे आ गई, प्रिविलेजेस मोड में आ गया। आया समझ? हाँ यस सर, आ रहा है। हमेशा आप एक चीज याद रखना, कभी भी आप पासवर्ड सेट कर रहे हो, आपके पासवर्ड आप सही नहीं पता, तो आपको वो 3 बार पूछेगा सही पासवर्ड। जो आपने देखा होगा मोबाइल के अंदर भी, मोबाइल के अंदर अगर आप अपनी लॉक स्क्रीन की पासवर्ड भूल जाते हो, तो ऐसे नहीं कि एक बार गलत डाल दोगे पूरी की पूरी लॉक स्क्रीन बंद हो जाएगा, नहीं, वो आपको देता है 5-10 बार सही ट्राई करने के लिए देता है। अगर 5-10 बार के बाद भी आप गलत डाल रहे हो, देन वो 30 सेकंड के लिए क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर से वो आपको ट्राई करने देगा। वही सेम चीज यहाँ पे भी है, बाय डिफॉल्ट सिस्को में क्या होता है, अगर आप पासवर्ड गलत डाल रहे हो, देन वो आपको 3 बार सही पासवर्ड पूछता है। अगर तीनों बार ही आप पासवर्ड गलत डाल रहे हो, देन वो पूरी की पूरी पासवर्ड वाली इंटरफेस को रीसेट कर देगा, आपको फिर से लाके यूजर मोड में छोड़ देगा। गॉट इट? सो अभी हमने अब देखा क्या, अभी हमने देखा कि सर होस्ट नेम कैसे सेव करना है, और कंसोल की पासवर्ड अभी तक हमने सेट करना नहीं देखा। अभी हमने देखा एनेबल सीक्रेट को कैसे सेव करते हैं, ओके, या फिर एनेबल पासवर्ड कैसे सेव करते हैं, वो मैंने अभी आपको दिखाया। अभी देखते हैं कंसोल की पासवर्ड कैसे सेव करना है। अभी देखो जैसे मेरी स्विच यहाँ पे कंसोल से कनेक्टेड है, और यहाँ पे अगर मैं इस कंसोल को बंद कर दूं, देखो मैंने कंसोल को बंद कर दिया, फिर से लैपटॉप के ऊपर जा रहा हूँ और कंसोल को ओपन कर रहा हूँ, देखो कोई पासवर्ड मुझे यहाँ पे नहीं पूछ रहा, कोई भी पासवर्ड मुझे यहाँ पे नहीं पूछ रहा, ओके। लेकिन जो रियल डिवाइसेस होते हैं वो ऐसे काम नहीं करते। रियल डिवाइसेस कैसे काम करते हैं, कि आपने सर स्विच को लॉगिन किया, कंसोल को एक्सेस किया, कि जैसे ही इसके अंदर आप जाओगे ना, वो आपको पासवर्ड पूछेगा। कंसोल को भी एक्सेस करने के लिए वो आपको पासवर्ड पूछता ही पूछता है। और बाय डिफॉल्ट जब कभी आपको नया स्विच मिलेगा ना, नया बिल्कुल फ्रेश स्विच मिलेगा, बाय डिफॉल्ट उसकी कंसोल के पासवर्ड होता है सिस्को। सिस्को की स्विच की बात कर रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट अगर आपको नया स्विच मिल रहा है सिस्को की, तो उसकी बाय डिफॉल्ट की जो कंसोल पासवर्ड मिलेगा, दिस इज सिस्को, सी बड़ा रहता है, CISCO। ये चीज आप में हमेशा याद रखना। बाय डिफॉल्ट सिस्को की जो स्विचेस होती है, राउटर होती है, उनकी कंसोल पासवर्ड बाय डिफॉल्ट सिस्को होता है, आपको उन्हें चेंज करना पड़ेगा ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजन, ओके। सो कंसोल पासवर्ड सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली हम जाएगा कंसोल पे 1234, देखो कंसोल पासवर्ड सेव करने के लिए लाइन कंसोल 0, एंड यहाँ पे कोस्ट, जहां पे आपको पता नहीं चल रहा क्या कमांड आगे में लगा सकता हूँ, देन सिंपली क्वेश्चन मार्क लगा दो। यहाँ कह रहा है कि 0 0 आप लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि आपके स्विच में एक ही कंसोल के पोर्ट है, तो इसलिए कह रहा है 0। अगर 2 कंसोल पोर्ट होते हैं तो यहाँ पे दिखाता है 0-1, तो जैसे कि मेरे केस में एक ही कंसोल पोर्ट है, तो यहाँ पे 0 है। तो लाइन कंसोल, अगेन लाइन कंसोल जो है, दिस इज कमांड, ये फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप चेंज कर सकते हो तो 0 1 2 3 यहाँ पे वैल्यू बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्विच कंसोल पोर्ट, ओके। मेरे केस में एक ही कंसोल पोर्ट है, तो 0 ही रखूंगा, बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू होता है। तो एंटर करूंगा, यहाँ पे अभी पासवर्ड दूंगा, पासवर्ड अगेन मैं दे रहा हूँ 1234, एंड सिंपली हिट एंटर, एंड आफ्टर दैट लॉग इन।
अगर आप लॉगिन वाली कमांड नहीं दे रहे हो देन वो आपको पासवर्ड नहीं पूछेगा। लास्ट टाइम भी मैंने आपको रियल डिवाइस के ऊपर भी बताया था, अगर आप लॉगिन कमांड नहीं लगा रहे हो देन आपको वो पासवर्ड नहीं पूछेगा सर। ओके, तो ये तो हो गई कंसोल की पासवर्ड कैसे सेव करना, जो मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया था। सो दैट्स व्हाई मैं आपको फिर से एक बार शुरू से नहीं दिखा रहा हूँ। ओके, उसके बाद जो हमने देखा था, दिस इज एनेबल सीक्रेट दिखाया था, इनक्रिप्ट ऑल पासवर्ड। अब सर पूरी पासवर्ड को कैसे इनक्रिप्ट करना है वो भी मैंने आपको दिखाया था। मंजित याद है वो कैसा होता है? हाँ सर, सर्विसेज पासवर्ड हाइफन एन्क्रिप्शन। सर्विस पास उसको बोला जाता है, सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, जो कि आपने ऑलरेडी आपको याद है। उसके बाद जो हमारी पॉइंट जहां पे रुकी हुई थी, दिस इज क्रिएट एडमिन यूजर। सर मुझे यूजर नेम बनानी है, अब ये बताओ कैसे बनानी है। तो ये मैंने भी आपको बताया था कि यूजर नेम बनाने की सबसे आसान तरीका क्या होती है। बाय डिफॉल्ट जो यूजर आप बनाओगे, अगर कुछ भी अगर आप नहीं रख रहे हो तो बाय डिफॉल्ट जो यूजर बनाते हो वो आप एडमिन यूजर बना देते हो। ओके, अगर अभी आप चेक करोगे सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन यूजर नेम, थोड़ी सी एडवांस कमांड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नॉर्मल ऐसे यूजर नेम चेक करना है तो सौ रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करो, देखो कोई भी यूजर नेम यहाँ पे आपको दिख ही नहीं रहा। लेकिन अगर मैं कोई एक यूजर नेम बना दूं, यूजर नेम लेट्स से रजत, एंड यहाँ पे मैं जाके उसकी पासवर्ड दे दूं 1234। ओके, तो यहाँ पे सौ रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, देखो मुझे यहाँ पे अभी एक यूजर नेम मिल रहा होगा। लेट आई जस्ट शो यू। देखो यहाँ पे एक यूजर नेम बन रहा है जिसकी प्रिविलेजेस 1 है। प्रिविलेजेस 1 मतलब उसके पास कोई रीड ओनली नॉर्मल ही पावर है, उसके पास एडमिन पावर नहीं है। सो लेट्स सी, जब कभी आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूजर बनाओगे आप कैसे प्रोफेशनली यूजर बना पाओगे। पहले तो आपको एडमिन यूजर बनाना है, तो एडमिन यूजर बनाने के लिए क्या कमांड होती है, यूजर नेम लेट्स से एडमिन। ओके, एंड उसके प्रिविलेजेस वैल्यू आप सेट करते हो। यूजर नेम एंड यूजर नेम कमांड है, फिक्स है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। बट ये जो एडमिन मैंने यहाँ पे लिखा ये यूजर का नाम है, यहाँ पे आप अपने नाम मंजित भी लिख सकते हो, रजत भी लिख सकते हो, विस्मय भी लिख सकते हो, कुछ भी यहाँ पे अपने नाम, आपकी कंपनी की जो भी यूजर नेम एडमिन की यूजर नेम है आप उसके हिसाब से नाम सेट कर सकते हो। प्रिविलेजेस अगेन द कमांड, आप प्रिविलेजेस को चेंज नहीं कर सकते, फिक्स वैल्यू है, फिक्स कमांड है। उसके बाद प्रिविलेजेस के बाद जैसे मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा ना, देखो मुझे यहाँ पे दिखाएगा 0 to 15। 0 to 15 मतलब 0 से लेके 15 तक आप पावर दे सकते हो। अगर 15 पावर दे रहे हो दैट मीन फुल पावर उसे दे रहे हो, पूरी की पूरी पावर उसे दे रहे हो। अगर 0 1 2 3 दे रहे हो देन इनको आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द पावर, आप उसे पावर अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर वैल्यू यू कैन सेट द पावर। सो अभी जो यूजर में बनाऊंगा वो एडमिन यूजर में बनाऊंगा, तो उसको 15 में पावर दे रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही क्वेश्चन लगाऊंगा, देखो यहाँ पे कह रहा है एक तो पासवर्ड लिख दो। पासवर्ड अगर आप लिख रहे हो यहाँ पे, अगर आपने पासवर्ड लिखा और पासवर्ड के बाद आपने पासवर्ड लिखा 1 2 3, देन प्रॉब्लम क्या आएगी मंजित? सर पासवर्ड एनक्रिप्ट नहीं होगा, वो शो होगा रनिंग कॉन्फ़िग में। अगर आप नॉर्मल पासवर्ड लिखने के बाद, अगेन पासवर्ड इज द फिक्स वैल्यू, पासवर्ड आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, अगर आपने यहाँ पे पासवर्ड लिखा और पासवर्ड के बाद अगर आप पासवर्ड यहाँ पे लिख रहे हो देन वो पासवर्ड क्या रहेगी आपकी, इनक्रिप्ट नहीं रहेगा, जो कि मैंने आगे भी पहले भी आपको दिखाया था, इसलिए मैं आपको करके वो नहीं दिखा रहा। ओके, तो यहाँ पे अगर 1 2 आपने लिखा देन वो 1 2 3 4 फिक्स वैल्यू रह जाएगी, बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट में। कोई भी कल को आके बंदा अगर रनिंग कॉन्फ़िगरेशन आपका चेक करता है वो आपको दिख जाएगा। लेकिन जो इंडस्ट्री हमेशा रेकमेंड करता है इंक्रिप्शन कर दो, तो सीक्रेट लिखो एंड 1 2 3 4। अभी कॉन्फ़िगरेशन जैसे ही आप कर रहे हो ना, आपको पता है 1 2 3 4 आपने सेव किया है, लेकिन जैसे ही मैं एंटर करूंगा और शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन लगाऊंगा, देखो ये एक यूजर नेम मैंने बनाया एडमिन नाम से, सीक्रेट बनाया, और इसमें जो इंक्रिप्शन की यूज हुआ है वो 5 इंक्रिप्शन की यूज हुआ है, और उसके पासवर्ड देखो हमने सेट किया था 1 2 3 4, लेकिन देखो ये इंक्रिप्ट होकर वैल्यू कैसा हो गया, कोई भी बंदा इसको पढ़ नहीं सकता है इजीली। ओके, सो दैट द ब्यूटी ऑफ इंक्रिप्शन। तो हमेशा रेकमेंड यही किया जाता है कि इंक्रिप्शन करो, इंक्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसा मैंने आपको कहा था, कोई भी यूजर नेम कोई भी कमांड आपको सिस्को से हटानी है तो सिंपल सा आप कुछ मत करो, वो जो भी कमांड था उस कमांड को एज इट इज लिख दो और उससे पहले बस नो लिख दो। जैसे मैंने यूजर नेम बनाया था, यूजर नेम एडमिन प्रिविलेजेस 15 सीक्रेट 1 2 3 4, ये हमारी कमांड था एक यूजर को बनाने के लिए। अब अगर इस यूजर को मुझे डिलीट करना है देन मुझे कुछ नहीं करना, वही सेम कमांड में लिख दूंगा, लेकिन उससे पहले बस नो लिख दूंगा। और जैसे ही इसको एंटर करूंगा, जस्ट सी द ब्यूटी, यहाँ पे देखो यूजर नेम हट गया, कोई भी यूजर नेम अभी यहाँ पे है नहीं। पहले यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे देखो यूजर नेम आ रहा था, एनेबल पासवर्ड के बाद आपकी यहाँ पे यूजर नेम आ रहा था, लेकिन अभी एनेबल पासवर्ड के बाद देखो कोई भी यूजर नेम है नहीं। सो आपको अभी पता चल गया होगा कि यूजर नेम को बनाना कैसा है और यूजर नेम को डिलीट कैसे करनी है, वो चीज आपको पता चल गया मंजित? हाँ सर, यस सर। ओके, अभी थोड़ा सा देखते हैं, जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना एडमिन यूजर रीड ओनली यूजर, इनका पावर क्या है, तो थोड़ा सा पावर के बारे में भी डिस्कस कर ही लो। लेट्स सी, पावर के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करते हैं, लेकिन जो भी डिस्कस करूंगा आप थोड़ी सी फोकस होके थोड़ी सी कंसंट्रेशन पावर बढ़ा के देखो। अभी पहले तो मैं एक यूजर नेम बना रहा हूँ मंजित। ओके, एंड मंजित जो होगा ये मेरी एडमिन यूजर होगा। ओके,
इसलिए मंजित को मैं पावर दे रहा हूँ 15। 15 पावर आपको भी पता है, 15 पावर जो होता है वो मैक्स पावर होता है, पूरी की पूरी कंट्रोल में मंजित को दे रहा हूँ। ओके, और इसके पासवर्ड में अभी के लिए प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड रखूंगा, क्योंकि हो सकता है मैं पासवर्ड भूल जाऊँ। ओके, पासवर्ड है 1234। लेकिन कभी भी आप रियल में स्विच कॉन्फ़िगर करना, इस वाले पासवर्ड के बदले आप यहाँ पे सीक्रेट मेंशन करना। ओके, सो 1234, या फिर मैं यहीं पे मेंशन कर ही देता हूँ सीक्रेट। ओके, सीक्रेट 1234, ये हो गई मंजित। एंड मंजित के पास पावर कितना है, 15 है। दैट मीन मंजित इज द एडमिन। और एक यूजर नेम बना रहा हूं मैं, जिसका नाम मैं रखूंगा रजत, और उसकी पावर मैं दूंगा सिंपली लेट्स से 8। ओके, और उसकी सीक्रेट वैल्यू मैं दूंगा 1234। ठीक है, अभी मैंने दो यूजर बनाए, अगर आपको मैं दिखाऊं, सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन यूजर नेम, मैंने दो यूजर नेम बनाए, एक तो मंजीत, एक है रजत। ये दोनों ही यूजर मेरी स्विच के यूजर है, लेकिन एक यूजर के पास पावर, मंजीत के पास पावर कितना है, 15 है, रजत के पास पावर कितनी है, 1 है। अब इस स्विच को मैं एक्सेस करूंगा एंड स्विच को देखूंगा कैसे, कौन सी पावर कितने से बेसिकली मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब सर देखना कैसे है, अब देखो ये जो यूजर नेम हम बनाते हैं, हम स्विच में यूजर नेम क्यों बनाते हैं मंजीत? ताकि सर हम उसको एक्सेस कर सकें कहाँ से? रिमोटली, या हाँ रिमोटली टेलनेट से, एसएसएच से। स्विच में हम यूजर नेम इसीलिए कॉन्फ़िगर करते हैं कि स्विच को मैं रिमोटली एक्सेस कर पाऊँ। ओके, क्या अभी इस स्विच में मेरी टेलनेट या फिर एसएसएच कॉन्फ़िगर है? नहीं सर, अभी कॉन्फ़िगर नहीं। नहीं है। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस स्विच के अंदर टेलनेट या फिर एसएसएच को कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। सो लेट्स कॉन्फ़िगर द टेलनेट। हम पहले बिल्कुल सिंपल वे में जाएंगे, हम टेलनेट इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सो टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन करने की अभी कमांड मुझे एक एक आप बताते जाना एंड मैं करते जाऊंगा। ओके, बताओ टेलनेट कैसे कॉन्फ़िगर करूँ, कमांड बताओ। सर लाइन VTY हम्म, 04। यही है कमांड। हाँ जी ओके, सर। कोई बात नहीं, टेलनेट की अगर आप कमांड थोड़ी सी याद नहीं आ रहा, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे उसमें आप याद कर लेना। ठीक है, अभी सिंपल सा मैं क्या करूंगा, इस स्विच के अंदर टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, और एक आईपी एड्रेस भी चाहिए स्विच के ऊपर। अभी टेलनेट के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आप जाओ मत, अगर आपको सही से याद नहीं आ रहा है या फिर आप थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है आप में, तो टेलनेट के ऊपर भी अभी हम आएंगे। मैं अभी नॉर्मली अभी जो मेरी मोटो है, आई हैव टू शो यू द यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नेम को, जो हमने दो यूजर नेम बनाए, वो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं जस्ट टेलनेट को कॉन्फ़िगर करके भी दिखा रहा हूँ। ओके, टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए इंटरफ़ेस VLAN 1, आईपी एड्रेस 192.168.80.2, लेट्स से 1 लेस लो 255.255.2.0 2WR। ओके, then IP default sorry, IP default gateway 192.168.80.10। That's it। अगर ई वाली कमांड, ए वाली कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया, मैं अभी आपको बता दूंगा। ओके, सो अभी क्या करूंगा, इस स्विच को मैं यहाँ पे एक सिस्टम कनेक्ट करूंगा। इस स्विच में मैं यहाँ पे एक सिस्टम, नॉर्मल सिस्टम कनेक्ट करूंगा। देखो ऐसे एक पोर्ट में मैंने कनेक्ट कर दिया। ओके, दैट्स इट। ये मेरी कंसोल से कनेक्टेड है, ये मेरी नॉर्मल एक RJ45 केबल से कनेक्टेड है। और इस स्विच में मैं जाके क्या करूंगा, कोई भी एक आईपी एड्रेस दे दूंगा वो इस सिस्टम पे 192.168.100 सिंपली 190। यहाँ पे आप गेटवे दो या ना दो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट लोकल नेटवर्क में है। ओके, तो सिंपली आईपी पिंग 192.168.80.1। क्या मैं पिंग कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, लेट्स सी। अगर पिंग हो जाएगा देन टेलनेट भी हो जाएगा। देखो अभी यहाँ पे आपको आरटीओ दे रहा है, अभी आरटीओ क्यों दे रहा है, लेट्स सी। ओके, आरटीओ दे रहा है, तो मैं फिर से स्विच को एक बार एक्सेस करूंगा। स्विच को एक्सेस करने के बाद सिंपली चेक करूंगा सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड आने से नहीं। हर एक चीज मैं आपको और एक बार अच्छे से बताऊंगा, सो डोंट वरी। ओके, देखो आपकी स्विच यहाँ पे मुझे एक्सेस हो गया, स्विच को मैं टेलनेट कर पिंग कर पा रहा हूँ। गॉट इट। हाँ ये सर। अब इस स्विच को मैं क्या करूंगा, टेलनेट करूंगा। तो टेलनेट 19, अभी मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। दिस इज माय कंसोल स्विच, ये मेरी कंसोल से कनेक्टेड है। इससे मैं कुछ नहीं कर रहा, इससे मैं स्विच को फिजिकली कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ कंसोल केबल लगा के। ये मेरी दूसरी एक सिस्टम है जिससे मैं बेसिकली स्विच को क्या कर रहा हूँ, टेलनेट कर रहा हूँ। और स्विच के अंदर मैंने ऑलरेडी टेलनेट कॉन्फ़िगर कर रखा है। और स्विच के अंदर मैंने दो यूजर बना रखा है, एक तो मंजित नाम से यूजर बना रखा है विच इज माय एडमिन यूजर, इसके पास पावर है 15। दूसरा एक यूजर बना रखा है जो बेसिकली रजत है, इसके पास पावर है बेसिकली 1। ओके, दिस इज नॉट माय एडमिन, ये एडमिन नहीं है। ओके, सिंपल सा मैंने बता दिया, ये एडमिन नहीं है। एंड दिस इज माय कंसोल सिस्टम,
इसको बेसिकली मैं कंसोल से एक्सेस कर रहा हूँ। दिस इज माई कंसोल सिस्टम, दिस इज आवर कंसोल सिस्टम। ओके, और ये सिस्टम है जिससे मैं टेलनेट करूंगा। दिस सिस्टम प्रीफॉर्म टेलनेट, ये जो सिस्टम है ये आपके टेलनेट को प्रीफॉर्म करेगा। ओके, सो यहाँ पे मेरी रीचेबिलिटी बन गई। स्विच की आईपी क्या है, मीनवाइल अभी टेम्पररी हमने स्विच की आईपी दिया है h.1, और इस सिस्टम की आईपी हमने क्या दिया है, कुछ भी क्या दे रहा है, लेट्स सी। इस सिस्टम की हमने आईपी दे रखा है 100। 192.168.80.100। ओके, क्योंकि लोकल नेटवर्क में है दोनों ही स्विच, स्विच एंड डिवाइसेस दोनों ही सेम नेटवर्क में है, तो स्विच के अंदर आप डिफॉल्ट गेटवे अगर नहीं दोगे एंड डेस्कटॉप या फिर आपके सिस्टम और स्विच दोनों के अंदर ही आप अगर आप डिफॉल्ट गेटवे नहीं दोगे तभी दोनों रीचेबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोकल नेटवर्क में दोनों के दोनों है। ओके, तो इस स्विच इस लैपटॉप में मैं जा रहा हूँ, या फिर इस लैपटॉप का भी कुछ नाम दे देते हैं, नेटवर्क इंजीनियर लैपटॉप। ये नेटवर्क इंजीनियर की लैपटॉप है। ओके, इस लैपटॉप के मैं ऊपर मैंने क्लिक किया और इसकी कमांड प्रॉम्प्ट में मैं गया। यहाँ पे जाकर मैं टेलनेट करूंगा, टेलनेट 192.168.80.1। देखो मुझे पूछ रहा है यूजर नेम क्या है, तो यूजर नेम मेरी मंजीत है। फिर पूछ रहा है पासवर्ड को है, पासवर्ड मैंने लगा दी 1234। देखो मुझे अभी पावर कहाँ से सीधा मेरी ओपन कहाँ पे हुआ, मेरी सीधा ओपन हुआ प्रिविलेजेस मोड में। गॉट इट? जैसे ही मैंने मंजित लगाया, पासवर्ड लगाया, मेरी कहाँ पे आके ओपन हुआ, मेरी प्रॉम्प्ट जो ओपन हुआ, इसको टर्मिनल बोला जाता है। इस टर्मिनल जो आपके कहाँ पे ओपन हुआ, प्रिविलेजेस मोड में ओपन हुआ। ओके, यहाँ पे अगर मैं प्रिविलेजेस लिखूंगा ना, सो प्रिविलेजेस, देखो कमांड है सो प्रिविलेजेस, अगर पूरी की पूरी कमांड में लिखूं सो प्रिविलेजेस, ये कमांड अगर आप लगाओगे आपको दिखाएगा प्रिविलेजेस कितना है। देखो दिखा रहा है करंट प्रिविलेजेस लेवल इज 50। आपको दिख रहा है यहाँ पे लिख रहा है करंट प्रिविलेजेस लेवल इज 15। यस सर, दिख रहा है। मतलब जो भी यूजर नेम से आपने लॉगिन किया है उसकी पावर कितना है, 15 है। तो 15 पावर है तो पूरी की पूरी राइट्स है इसके पास। ये चाहे तो कुछ भी कर सकता है स्विच के अंदर, चाहे कोई पोर्ट को भी डाउन कर सकता है, कोई राउटिंग प्रोटोकॉल को चेंज कर सकता है, कोई एसटीपी की ऑप्टिमाइजेशन घटा सकता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस को चेंज कर सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकता है। ये जो मंजित है ना, इस स्विच की पूरी ओनर है, एक तरीके से आप कह सकते हो लॉजिकल ओनर है। ये कुछ भी कर सकता है स्विच के ऊपर। लेकिन अभी हम दूसरे यूजर को भी कॉन्फ़िगर करते हैं, या फिर दूसरी यूजर से भी लॉगिन लेते हैं, व्हिच इज आवर रजत। रजत के पास पावर कितना हमने दे रखा था, 1। यस, रजत के पास हमने पावर जो दे रखा था, दिस इज 1, दिस इज 1। सो लेट्स लॉग आउट। हम एक बार बेसिकली यहाँ पे आप 100 यूजर भी करोगे तो आपको दिखाएगा। देखो वीटीओ कंसोल से एक यूजर आपकी लॉगिन है, 4 मिनट 28 सेकंड से एक यूजर आपकी लॉगिन है बेसिकली कंसोल से। दूसरा एक यूजर कनेक्टेड है जो कि 2 नंबर यूजर है, वो लाइन वीटीओ से कनेक्टेड है, यूजर नेम मंजित है, उसकी आईपी एड्रेस ये है। रियल डिवाइस में भी ऐसे ही आपको दिखेगा। ओके, प्रोडक्शन नेटवर्क मैनेजमेंट नेटवर्क में अगर आप जानना है कि आपको स्विच में आपकी स्विच को एट अ टाइम कितने बंदों ने एक्सेस किया है, आप सिंपली कमांड लगाओगे 100 यूजर्स। जैसे ही 100 यूजर्स कमांड लगाओगे आपको दिखा देगा कि एक बंदा आपकी कंसोल से बेसिकली रिमोट ले कंसोल से स्विच को एक्सेस कर रहा है। दूसरा बंदा जो है वो मंजित नाम सा यूजर नेम से है, उसने बेसिकली 192.168.80.100 उसकी आईपी एड्रेस है। एंड एज यू कैन सी, देखो ये मंजित जो यूजर नेम है ना, इसकी लाइन वीटीवाई के सामने देखो यहाँ पे एस्ट्रिक सिंबल आ रहा है, दिख रहा है मंजित आपको? हाँ सर, दिख रहा है। ये एस्ट्रिक्ट यूजर का मतलब होता है ये जो यूजर है आज अभी एक्टिव है। दो यूजर आपके स्विच में, ओके। बेसिकली आपकी स्विच जो है, इस स्विच को दो बंदों ने एक्सेस किया है, एक तो कंसोल वाला यूजर है, दूसरा आपकी हम्म मंजीत है। लेकिन कंसोल वाला अभी चला नहीं रहा, सिस्टम के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन मंजीत अभी काम कर रहा है, तो इसलिए आपको यहाँ पे एस्ट्रिक्ट सिंबल दे रहा है। दैट मीन दिस इज द प्राइमरी यूजर, ये अभी आपका एक्टिव यूजर है, ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है। वो यहाँ पे पूरी की पूरी आईपी एड्रेस दे रहा है, यहाँ पे कितने से कितना टाइम हो गया उसको वो एक्सेस कर रहा है, वो पूरी की पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलता रहता है, रियल डिवाइस में भी और एज वेल एज दिस डिवाइस में भी। ओके, यहाँ पे इसको मैं एग्जिट कर दूंगा। जैसे ही एग्जिट किया अगर मैं फिर से मेरी कमांड प्रॉम्प्ट में आ गया। अभी दूसरे यूज केयर को एक बार लॉगिन लेते हैं, व्हिच इज टेलनेट 192.168.80.1। अगेन एंटर करूंगा, रजत दिया मैंने नाम, एंड पासवर्ड 1234, एंटर किया। देखो यहाँ पे कौन से मोड में मैं आया, यूजर मोड में। तो आपने क्या समझा इससे? सर इसको ये रजत यूजर को प्रिविलेज नहीं थी ना, उसको 1 प्रिविलेज थी। यस, सो इसका मतलब सिंपल सा आपको ये बोलना है कि सर अगर मैं एक यूजर नेम बना रहा हूँ व्हिच हैविंग 50 प्रिविलेजेस पावर, अगर मैंने एक यूजर बनाया उसको मैंने पावर दिया 50, तो वो बाय डिफॉल्ट जिस मोड में जाके ओपन होगा दिस इज प्रिविलेजेस मोड। और अगर मैंने एक 50 यूजर से 50 प्रिविलेजेस वैल्यू से कम एक प्रिविलेजेस वैल्यू देके एक यूजर को बना रहा हूँ, तो वो निकलेगा डाके यूजर मोड में।
मतलब अगर आप एक बंदे को एडमिन की पावर दे रहे हो, ओके, तो वो जाके सीधा कहाँ पे ओपन होगा, प्रिविलेजेस मोड में ओपन होगा। और अगर आपने एक बंदे को प्रिविलेजेस की पावर नहीं दिया, या फिर आपने एक बंदे को एडमिन की पावर नहीं दिया, तो वो जाके ओपन होगा कहाँ पे, यूजर मोड में। आया समझ? हाँ, यस सर। ओके। जैसे वो वाली बात होती है ना कि आपके लेट्स से स्कूल या कॉलेज है, जो प्रिंसिपल होता है वो सीधा ऑफिस के अंदर घुस सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट होते हैं वो क्लासरूम तक ही सीमित होते हैं, उससे आगे अगर जाना है उसे परमिशन लेना पड़ेगा। वही सेम चीज है। तो यहाँ पे मेरे पास मंजित के पास पूरी पावर था, 15 होती है मैक्स पावर, तो मंजित के पास मैक्स पावर था, इसलिए मंजित जाके सीधा प्रिविलेजेस मोड में ही ओपन हुआ। लेकिन रजत के पास, मेरे पास यहाँ पे क्या था, रजत को हमने पावर नहीं दिया था, इसलिए रजत प्रिविलेजेस मोड में नहीं गया, रजत यूजर मोड तक ही रहा। ओके। यस रजत, बताओ, बुरा मान गया क्या आप? जैसे यहाँ पर जो कंसोल से या ले रहे हैं, हमको यूजर आईडी पासवर्ड का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। जैसे कंसोल पे लेंगे तो वहां पर तो एडमिनिस्ट्रेटर का डायरेक्ट पासवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर का राइट्स आ जाएगा ना। मतलब आप कह जैसे रहे हो कि अगर कोई एक स्विच को मैंने कंसोल से एक्सेस किया, उसके हाँ पास पावर क्या रहेगी, उसके पास पूरी हाँ, पावर रहेगी। अच्छा, जो हम एसएसएस टेलनेट करेंगे उसके पास मतलब मल्टीपल रहेगा, जिस हिसाब से हम प्रोवाइड करेंगे इंजीनियर को, उसी हिसाब से। अच्छा। बिल्कुल, मतलब बात है सिंपल सी है, अगर आप कोई भी एक डिवाइस को कंसोल से एक्सेस कर रहे हो, दैट मीन आपको बाय डिफॉल्ट पूरी की पूरी डिवाइस की एक्सेस है, क्योंकि आप कर्नल लेवल में एक्सेस कर रहे हो, आप फिजिकली उस डिवाइस को एक्सेस कर रहे हो। लेकिन आप लॉजिकली एसएसएस हो गया, फिर टेलनेट हो गया, वहां पे आपके पास यूजर नेम एंड पासवर्ड की कॉन्सेप्ट है, और इस यूजर नेम के ऊपर आप पावर सेट कर सकते हो कि पूरी पावर देनी है या फिर आधा अधूरा पावर देनी है। लेकिन जो कंसोल होता है उसके पास पूरी पावर रहता है। तो इसीलिए रेकमेंड यही किया जाता है कि कंसोल के पासवर्ड हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। गॉट ओके, इट? यस। ओके। सो रजत के पास, जैसे मैंने अभी आपको कहा, रजत की पावर क्या है भाई साहब, रजत की पावर है यूजर मोड तक। रजत आगे, यस मंजित। सर अगर इसमें हमारा इनेबल का पासवर्ड सेट होता, तो हमें टेलनेट के बाद इनेबल का पासवर्ड भी लगाना पड़ता है, चाहे वो एडमिन हो, प्रिविलेज 15 हो, चाहे प्रिविलेज 1 हो, हाँ हाँ बिल्कुल। है ना। और अगर हम कंसोल से लेंगे तो हमें कंसोल का पासवर्ड लगाना पड़ेगा और इनेबल का पासवर्ड भी लगाना पड़ेगा। ठीक, ठीक है सर। ओके। सो रजत अभी जैसे आ गया मेरे यूजर मोड में, तो यूजर मोड से सिंपली एंटर करूंगा, यहाँ पे मुझे पासवर्ड पूछ रहा है, जो पासवर्ड अभी हमने एनेबल सीक्रेट में सेट किया था, तो वो पासवर्ड जैसे लगाऊंगा, ये देखो आ गई कौन सी मोड में, ये आ गया प्रिविलेजेस मोड में। यहाँ पे इसके पास पूरी पावर रहता है, ये चाहे तो देख सकता है, क्यों, क्योंकि रजत इज द बाय डिफॉल्ट यूजर रीड ओनली मोड। ओके। लेकिन यहाँ से जैसे वो कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएगा, देखो अभी भी ये कॉन्फ़िगरेशन मोड में जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि दिस इज सिमुलेशन, रियल डिवाइस में वो नहीं जाएगा। मैं आपको रियल डिवाइस में भी दिखाऊंगा। रजत की पावर कहाँ तक है अगर मैं दिखाऊं, सो प्रिविलेजेस, रजत की पावर है 15, बाय डिफॉल्ट हमने सेट किया था 1, देखो यहाँ पे आ रहा है 15, जस्ट बिकॉज सिमुलेशन, यहाँ पे हर एक कमांड सही से काम नहीं करता। बट यहाँ पे बहुत सारे कमांड ऐसे भी होते हैं जो रियल डिवाइस के साथ बिल्कुल सही से काम करते हैं। मैं आपको रियल डिवाइस में भी एक बार लॉगिन करके दिखाऊंगा कि अगर आपने प्रिविलेजेस 1 सेट किया है तो वो यूजर मोड से आगे नहीं, बेसिकली प्रिविलेजेस मोड से ज्यादा नहीं जा सकता, या फिर इसी में भी हो जाएगा। तो अभी तक किसी का कोई डाउट है? नहीं सर। ओके। सो एक बार हम चलते हैं अपनी कंसोल वाली सिस्टम पे। ओके। दिस इज माय कंसोल सिस्टम। कंसोल सिस्टम को मैंने लॉगिन किया, तो मेरी कंसोल सिस्टम ओपन हो गया। जैसे कंसोल सिस्टम ओपन हुआ, मुझे पासवर्ड पूछा, मैंने पासवर्ड दिया। कंसोल देखो, पहले दो वैसे हम लोगों ने कंसोल की पे पासवर्ड सेट किया था ना मंजिल, तो यहाँ पे अभी आपको कंसोल का भी पासवर्ड वो पूछ रहा है, देखो कंसोल का पासवर्ड भी पूछ रहा हम्म, है, 1 2 3 4। हम्म, जैसे मैंने लॉगिन किया, अगर एग्जिट करूंगा यहाँ पे, 1 2 3 4, एंड एनेबल अगेन करूंगा, देन फिर मुझे पूछेगा 1 2 3 4, मतलब दो पासवर्ड मुझे इसने पूछा है, तो कंसोल की पासवर्ड, एक एनेबल सीक्रेट की पासवर्ड, तो दो बार मैंने पासवर्ड यहाँ पे दिया। दैट मीन्स हमारे दो स्टेप की यहाँ पे पासवर्ड वेरिफिकेशन हुआ। अगर सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में आपको करके दिखाऊं, देखो यहाँ पे कंसोल में भी पासवर्ड लिखा हुआ है, लाइन कंसोल पासवर्ड इज 1 2 3 4। दूसरा पासवर्ड क्या है हमारा, एनेबल सीक्रेट, और विच इज एनेबल पासवर्ड 1 2 3 4। ओके। और पासवर्ड हमेशा चेंज, कोशिश है करो, ये तो हमारी अभी वर्चुअल एनवायरनमेंट है, लेकिन रियल एनवायरनमेंट या फिर कभी आपको नेटवर्क, रियल एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हो, हमेशा पासवर्ड हर एक एनेबल सीक्रेट की अलग पासवर्ड रखो। आप जो आप कंसोल की होगी कंसोल की अलग रखो, हर एक चीज की पासवर्ड आपको अलग रखने की बेस्ट प्रैक्टिस वही कहता है। ओके। अभी जैसा मैंने यहाँ पे एक यूजर नेम बनाया था, ओके, एक तो मंजित बनाया था, एक तो रजत बनाया था। अभी हमने देखा रजत को भी सेम पावर मिल रहा है जो मंजित को मिल रहा है। सो लेट्स सी क्यों ये दिक्कत हो रहा है, क्या सिमुलेशन की इशू है या फिर ये बेसिकली हमारी कॉन्फ़िगरेशन की इशू है। सो लेट्स कॉपी द पर्टिकुलर थिंग्स।
कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगा एंड सिंपली मैं इस कमांड को क्या करूंगा, पेस्ट करूंगा। तो यहाँ से मैं एक बार रजत को डिलीट कर देता हूँ। लेट्स कॉपी दिस, कॉपी एंड पेस्ट, जस्ट डिलीट। देन यूजर नेम के बाद सिंपली रजत, प्रिविलेजेस सिंपली प्रिविलेजेस में यहाँ पे लेट्स से 10 दे रहा हूँ। देन सिंपली पासवर्ड 1 2 3 4। ओके, लेट्स अगेन लॉग इन विद दिस पर्टिकुलर सिस्टम। मैं यहाँ पर इससे ही लॉग इन कर रहा हूँ, रजत 1 2 3 4। ओके, एंड शो प्रिविलेजेस। देखो रजत के पास पावर आ गई अभी 10 की। क्या वो कॉन्फ़िगरेशन में जा पा रहा है? यस, अभी भी ये कॉन्फ़िगरेशन में जा पा रहा है, लेकिन मुझे बनानी है क्या यूजर, मुझे बनानी है कि रीड ओनली यूजर। सो रजत को रीड ओनली यूजर से कैसे बनाएंगे हम? तो उसके लिए हम सिंपल से रजत की पावर और थोड़ा कम करेंगे। जैसे रजत की पावर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 2। ओके, सो अगेन यहाँ पे मैं जाऊंगा, टेलनेट को लॉगिन करूंगा, अरे रजत 1 2 3 4। ओके, एंड शो प्रिविलेजेस, रजत की पावर अभी हो गया 2। कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, देखो अभी भी जा पा रहा है। दैट मीन देयर इज सम सिमुलेशन बेस्ड इशू। सिमुलेशन में अगर आपने 2 सेट कर दिया तभी वो प्रिविलेजेस मोड तक, मतलब कॉन्फ़िगरेशन मोड तक आपको लेके जा रहा है। बट जब भी मैं आपको रियल डिवाइस में लेके जाऊंगा, वहां पे ये चीज आपके साथ होगा नहीं। ओके, वी आर सी दिस थिंग्स इन आवर अपकमिंग सेशन, या फिर मैं आपको आगे दिखा दूंगा इस चीज के बारे में। तो ज्यादा कोई ऐसा बड़ा चीज नहीं है। यू कैन क्रिएट मल्टीपल यूजर, लाइक रीड ओनली बना सकते हो। रीड ओनली में भी आप स्ट्रिक्ट लगा सकते हो कि 4 5 कमांड ही चला पाए, ज्यादा ना चला पाए। वो सारी चीजें मैं आपको करके दिखाऊंगा एक एक करके। ओके, उसके बाद इसमें हमने सीखा एडमिन यूजर कैसे बनानी है, एसएसएच या फिर टेलनेट। टेलनेट कैसे, जैसे मैंने कहा था टेलनेट कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, वो अभी थोड़ा सा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये अभी तो मेरे स्विच के अंदर मैंने टेलनेट कॉन्फ़िगर करके रखा है, लेकिन रियल डिवाइस में या फिर रियल एनवायरनमेंट में जैसे मैंने आपको कहा कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, तो उसके लिए वही सिंपल जो मैंने पहले भी आपको बहुत बार बोल रखा है। टेलनेट कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए। क्या वो चीजें चाहिए? एक तो आपकी स्विच के अंदर एक वैलिड आईपी होना चाहिए। ओके, एक वैलिड आईपी मतलब आपकी जो भी मैनेजमेंट की सीरीज है, मैनेजमेंट की कोई भी एक आईपी होना चाहिए। अभी सर मैनेजमेंट की आईपी क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, सो एक तो टेलनेट कैसे कॉन्फ़िगर होता है पहले वो देखो। टेलनेट कॉन्फ़िगर करने के लिए आपके कुछ पैरामीटर होते हैं। वो पैरामीटर क्या होता है? पहले तो स्विच के ऊपर आईपी होना चाहिए। सर आईपी होगा तभी तो आप रिमोटली एक्सेस करोगे। विदाउट आईपी आप कैसे रिमोटली एक्सेस करोगे? क्या सीरियल नंबर से एक्सेस करोगे? नहीं कर पाओगे। सो आईपी एड्रेस होना चाहिए। ओके, सो आईपी एड्रेस होना चाहिए। दूसरी चीज, एक यूजर आईडी बनना होना चाहिए। और एक यूजर आईडी को बनने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक तो चाहिए यूजर नेम, एक चाहिए यूजर की पासवर्ड। ये 2 चीजें होगा तभी एक आप कहते हो कि यूजर आईडी बना हुआ है। यूजर आईडी इन द सेंस द कॉम्बिनेशन ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड। गॉट इट? आया समझ सबको? हाँ सर, हाँ। अभी मंजित आप मुझे बताओ, एक आईपी एड्रेस को बनने के लिए 2 चीजें चाहिए, वो 2 चीजें है क्या? होस्ट आईडी और नेटवर्क आईडी। ओके, सो सेम चीज है। अभी हमारे पास हम पहले क्या करेंगे, मैं जैसे मैं आपको यहाँ पे अगर थोड़ा सा दिखाऊं, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। देखो स्विच के अंदर तो मैंने ऑलरेडी आईपी दे रखा है। अभी मैंने VLAN 1 को दे रखा है। आईपी कैसे देते हैं वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, बट मैंने स्विच के ऊपर आईपी दे रखा है। और सर मैं कैसे कॉन्फ़िगर करूंगा टेलनेट को? लाइन VTY 0 to 4। अगर जीरो लाइन VTY के बाद क्वेश्चन मार्क लगाओगे, देखो कह रहा है जो VTY की रेंज है ना वो 0 से 15 तक ही है। मतलब आपकी जो वर्चुअल लाइन आप बना सकते हो वो 0 से लेकर 15 तक आप बना सकते हो। मतलब एट ए टाइम 16 यूजर एक सिस्टम के ऊपर काम कर सकते हैं। 0 से 15 तक अगर आप गिनोगे तो टोटल वैल्यू जो आएगा दिस इज 16। ओके, तो एट ए टाइम 16 नेटवर्क इंजीनियर या फिर 16 इंजीनियर इस पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर काम कर सकते हैं। ओके, तो जैसे मैंने कहा लाइन VTY 0 to 4, 0 to 4 इन द सेंस कितने यूजर आपकी इसके ऊपर बैठेंगे? 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, मतलब 5 इंजीनियर एक ही लाइन VTY के ऊपर काम कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे लगाया लाइन VTY 0 to 4। उसके बाद दूंगा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि कौन सी सर्विस को ऑन करना है, तो मैं ट्रांसपोर्ट करूंगा टेलनेट। ट्रांसपोर्ट के बाद जैसे ही क्वेश्चन मार्क लगाओगे, देख कह रहा है, देखो यहाँ पे कह रहा है इनपुट एंड आउटपुट, मतलब इनपुट की सर्विस है या फिर आउटपुट की सर्विस है। आप चाहो तो टेलनेट ट्रांसपोर्ट इनपुट यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट एंड ट्रांसपोर्ट आउटपुट टेलनेट, ये चीजें भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप 2 कमांड नहीं चलाना चाह रहे, इनपुट एंड आउटपुट कमांड नहीं चलाना चाह रहे, देन आप सिंपली करो ट्रांसपोर्ट टेलनेट। अगर आप सिंपली ट्रांसपोर्ट ओके,
अगर आप सिंपली दो कमांड नहीं लगाना चाह रहे हो देन आप सिंपली ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट भी कर लोगे। अगर आपकी वैल्यू आपकी अगर कमांड जो भी आपने कमांड लगाया इनपुट में अगर लगा दिया देन बाय डिफॉल्ट वो आउटपुट में भी लग जाता है। आप चाहो तो आउटपुट को लगा भी सकते हो, मतलब लिख भी सकते हो कमांड। अगर आप नहीं लिखोगे देन तभी भी काम करेगा, ऐसा नहीं कि आउटपुट नहीं लगाओगे तो काम नहीं करेगा, आउटपुट नहीं लगाओगे तभी वो काम करेगा। लेकिन ये इसीलिए होता है कि अगर आपके आउटपुट काम नहीं कर रहा देन उस केस में आप फोर्सफुली बेसिकली मेंशन करते हो। आउटपुट इनपुट होता क्या है सर, जब कभी आप टेलनेट सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो ये होती है आपकी इनपुट, मतलब आपकी स्विच से टेलनेट सर्वर की तरफ, जैसे ये आपकी सिस्टम है, ये आपकी स्विच है। जब कभी आपके सिस्टम से ट्रैफिक निकल के स्विच के तरफ जाता है दिस इज इनपुट, ओके। और स्विच से जब ट्रैफिक या फिर स्विच से जब रेस्पॉन्ड आपकी सिस्टम के पास आता है दिस इज आउटपुट, ओके। और बाय डिफॉल्ट जब कभी आप इनपुट लगाते हो ना तो ये आउटपुट ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि कभी आप ट्रैफिक जाएगा तो ऑटोमेटिक वो आ जाता है। लेकिन बहुत सारे केस में वो ट्रैफिक आता नहीं है, आप पिंग तो कर पा रहे हो स्विच को, टेलनेट भी ले पा रहे हो, लेकिन कभी कमांड आपने कमांड लगाया लेकिन वो कमांड यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा, या फिर वो कमांड यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा, या फिर आपने टेलनेट तो लिया लेकिन टेलनेट लेने के बाद ये कमांड ये जो बेसिकली आ रहा ना अभी प्रॉम्प्ट, ये प्रॉम्प्ट नहीं आएगा, वहां पे बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन हो जाएगा। तो उस केस में अब ट्रांसपोर्ट आउटपुट टेलनेट यहाँ पे आपको मैनुअल डिफाइन करना पड़ेगा। गॉट इट मंजीत? यस सर। आपको आया समझ रजत? सर एक क्वेश्चन था, जैसे हमने इसमें लिखा ना VTY 0 से लेके 4 तक, तो उसमें हम जैसे मंजीत और रजत ऐसे यूजर बना रखे हैं, ऐसे एट अ टाइम 4 यूजर यूज कर सकते हैं ना? चार नहीं, 5, पांच। 5 यस है ना? पांच। हाँ ठीक। ओके रजत आपको आया समझ? हाँ हाँ यस। ओके देन उसके बाद ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट के बाद देन उसके बाद मैं करूंगा लॉग इन लोकल। ओके लॉग इन लोकल एंड एंटर। अभी मुझे रजत बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉग इन एंड लॉग इन लोकल। कोई आइडिया है? रजत मंजीत किसी को कोई आइडिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉग इन एंड लॉग इन लोकल? हालांकि मैंने लास्ट सर टाइम भी ये आपको बताया था। हाँ, लास्ट टाइम सर आपने बताया था लॉगिन लोकल मतलब जो यूजर हमारे इस लोकल में बना हुआ है उस यूजर को लॉगिन कराने के लिए, और लॉगिन लिखते हैं तो उसके लिए AAA सर्वर रहता है, उसमें हमारा जो यूजर रहता है वहां से ऑथेंटिकेट करता है। ओके गुड। सो वो तो हो गई आइडिया थोड़ी सी एडवांस लेवल। अब थोड़ी सी लेमन लेवल में समझ लो दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है। देखो जब कभी आप लॉगिन लगाओगे आपको सिर्फ पासवर्ड पूछेगा, जब कभी आप लॉगिन लोकल लगाओगे वहां पे आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछेगा। अब मैं आपको ये रियल में भी करके दिखा देता हूँ। लेट्स कॉन्फ़िगर द टेलनेट, क्योंकि हमने टेलनेट के साथ बहुत यहाँ पे गलत कर दिया है, कुछ इधर उधर की कमांड लगा दिया है। लेट्स सी लाइन V2I 050 सब कुछ बढ़िया है। ओके देन सिंपली कॉन्फ़िगरेशन लाइन VTY 024। तो ये अभी देखो यहाँ पे है लॉगिन लोकल, राइट? देख पा रहे हो सब? यस सर। हाँ ओके अभी ये लॉगिन लोकल, और जैसे मैंने कहा लॉगिन जो आपका होता है, अगर आप यहाँ पे लॉगिन लोकल के बदले सिर्फ लॉगिन लिखोगे ना देन आपको बस पासवर्ड पूछेगा। ओके क्योंकि अभी हमने यहाँ पे लॉगिन लोकल लिखा है, यहाँ पे आपको यूजर नेम भी पूछेगा, आपको पासवर्ड भी पूछेगा। लेट्स सी क्या ये सही है या फिर गलत मैं बता रहा हूँ। लेट्स ओपन। तो अभी मैं क्या करूंगा, इस वाले टेलनेट वाले सिस्टम को बेसिकली एक्सेस करूंगा, यहाँ पे टेलनेट एक्सेस करूंगा। तो टेलनेट को एक्सेस करता हूँ मैं यहाँ पे, टेलनेट 192.168.80.1। देखो पहले आपको यूजर नेम पूछेगा फिर पासवर्ड पूछेगा, क्यों? क्योंकि हमने टेलनेट में जो कमांड लगा रखा है दिस इज लॉगिन लोकल। सिंपली मैंने एंटर किया, देखो आपको पहले वो यूजर नेम पूछ रहा है, यूजर नेम लेट्स से मेरी है मंजीत, पासवर्ड है 1234। सिंपल, समझ में आया अभी तक? हाँ हाँ यस सर। इसको अब लॉग आउट कर रहा हूँ, फिर मैं जा रहा हूँ मेरी कंसोल वाली सिस्टम, ये मेरी कंसोल वाली सिस्टम है। ओके इसकी एट्रीब्यूट मैं चेंज कर सकता हूँ क्या? फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन, इसको मैं करता हूँ कंसोल सिस्टम। ओके तो देखो यहाँ पे ऊपर आ गया कंसोल सिस्टम। ओके कंसोल सिस्टम में जाने के बाद मैंने यहाँ पे लाइन VTY 024 जो भी मेरी लाइन VTY था इसको मैंने कर दिया लॉगिन, बस लॉगिन कर दिया। देखो अभी जैसे आपने यहाँ पे लॉगिन किया ना, यहाँ पे एक कह रहा है कि लॉगिन डिसेबल ऑन लाइन 2 अंटिल पासवर्ड इज सेट। कह रहा है कोई भी अभी मैं पासवर्ड वगैरह इसमें सेट नहीं है, तो पासवर्ड सेट करो तभी जाके आप कुछ कर पाओगे। तो पासवर्ड मैं सेट कर देता हूँ 1234, फिर भी लॉगिन करूंगा। देखो अभी लॉगिन ये ले लिया। तो सिंपली मैं एक बार रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करके आपको टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ। देखो टेलनेट की जो कॉन्फ़िगरेशन है लाइन VTY 024, पासवर्ड है 1234 और यहाँ पे लॉगिन है, बस लॉगिन, कोई लॉगिन लोकल की यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है। तो चलता हूँ मैं मेरे नेटवर्क इंजीनियर के लैपटॉप में,
यहाँ पे जाके फिर से मैं टेलनेट करूंगा। देखो अभी सिर्फ यहाँ पे आपको पासवर्ड पूछ रहा है, पहले आपको यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछ रहा था, मीनवाइल अभी आपको सिर्फ यूजर पासवर्ड पूछ रहा है। 1 2 3 4 दूंगा एंड एंटर करूंगा। प्रिविलेजेस मोड में नहीं, मैं अभी यूजर मोड में ओपन हो जाऊंगा। समझ में आया दोनों के बीच डिफरेंस? सर इसने पासवर्ड किसका लिया, ये किसका हमने पासवर्ड रखा अभी? यहाँ पे लाइन वीटीवाई के बाद हमने पासवर्ड सेट किया था 1 2 3 4, लेकिन पहले जो देखो दो चीजें होती है, मैं एक बार क्लियर भी कर देता हूँ। अगर आप लाइन वीटीवाई 0 to 4 करोगे ना, 0 to 4 जैसे मैंने यहाँ पे किया, उसके बाद मैंने कर दिया हम्म लॉग इन लोकल। ओके, जैसे ही आप हम्म लॉग इन लोकल करोगे, आपको वो पूछेगा यूजर नेम एंड पासवर्ड। हम्म जो यूजर नेम हम्म मैंने बनाया था मंजीत, तो वो हम्म यूजर नेम तो मैंने हम्म, डाल दिया, और मंजीत यूजर नेम बनाने के टाइम मैंने मंजीत के लिए एक पासवर्ड भी दिया था। ओके हाँ। दिया था नाम ना, यूजर नेम मंजीत, हम्म प्रिविलेजेस 15 सीक्रेट 5 2 हम्म, 3 6, जो भी दोगे वो हाँ रह जाएगी उसकी हाँ पासवर्ड। इसके लिए हम्म लॉगिन लोकल के लिए। लेकिन जब भी कभी आपको लॉगिन बस लगानी है, लॉगिन के लिए आपको एक अलग पासवर्ड बनानी पड़ेगी, जैसे हमने यहाँ पे सेट किया है इस पासवर्ड को। हम्म। तो सर इस सेम पासवर्ड से एट अ टाइम 5 लोग लॉगिन ले सकते हैं? नहीं, अब नहीं ले सकते, तो 0 से लेके 4? अब अच्छा, नहीं ले सकते। ठीक है। दैट्स द ठीक है सर। बेसिक डिफरेंस। ये होती है एक मेजर डिफरेंस। बहुत सारे इसको इसको बताने की इसीलिए मेरी इच्छा हुई, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर वो करते हैं कि कभी भी टेलनेट या फिर एसएसएच कॉन्फ़िगर करते हैं, जाके वहां पे लॉगिन लगा देते हैं और आके यहाँ पे कहते हैं कि पासवर्ड तो ले ही नहीं रहा सर, आपने तो गलत बताया था। तो प्रॉब्लम आप वही करते हैं, वहां पे लॉगिन लोकल के बदले वो लिख देते हैं लॉगिन, और यूजर की पासवर्ड डालते रहते हैं यहाँ पे। तो कैसे लेगा? आपने पासवर्ड वहां पे भी मैनुअल सेट कर रखा है। सो ये एक मेजर डिफरेंस है। जब कभी आप स्विच कॉन्फ़िगर कर रहे हो, इस चीज को ध्यान रखना कि लॉगिन लोकल मतलब यूजर आईडी एंड यूजर के पासवर्ड, सिर्फ लॉगिन मतलब आपको एक स्पेसिफिक पासवर्ड सेट करना पड़ेगा वहां पे। गॉट इट? यस सर, क्लियर है। ओके, कोई डाउट है आज की सेशन में? सर एक आपने फाइंड करने के लिए कमांड चलाई थी ना, शो रनिंग कन्फिग स्लैश सी और यूजर नेम, एक बार वो समझा देना। देखो, वो ये होती है बेसिकली, आगे की सेशन में भी वो है, जब कभी हम एडवांस पढ़ेंगे मैं वो बताऊंगा। लेकिन मेन वाले में बता देता हूँ, सिस्को के अंदर कोई भी चीज को अगर आपको फिल्टर लगानी है, इसको कहा जाता है कमांड फिल्टराइजेशन। ओके, अगर जैसे मैं अभी शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, मुझे देखना है यूजर नेम, ठीक है, मुझे सिंपली स्विच के अंदर यूजर नेम देखना है, मैं करूंगा शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो पूरी की पूरी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन आपके पास यहाँ पे आ गया, और उसके अंदर मैं जाके देखूंगा सिंपल सा क्या, मेरी यूजर नेम को, और यहाँ पे मेरी यूजर नेम बना हुआ है। लेकिन देख, मेरी जो एक्चुअल गोल था, दिस इज यूजर नेम, मुझे देखना था सिर्फ यूजर आईडी और पासवर्ड, लेकिन उसके बदले मुझे पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिख गया। ओके, लेकिन ये प्रॉब्लम है, जब कभी आपको कोई कह रहा है कि सिंपली मुझे यूजर नेम दिखा, लेकिन आप उसे पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहे हो। तो इस चीज को सॉल्यूशन करने के लिए जो एडवांस नेटवर्क इंजीनियर होते हैं, या फिर आप भी कभी ना कभी, या फिर इस सेशन के बाद आप एडवांस नेटवर्क इंजीनियर बन ही गए, तो जब कभी आपको ऐसा मौका मिले तो हमेशा आप क्या करो, कमांड को फिल्टर करना सीखो। कमांड कैसे फिल्टर करोगे? मुझे देखना है यूजर नेम, यूजर नेम मिलेगी किसके अंदर? रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो लगाओ शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद लगाओ पाइपलाइन, इसको बोलते हैं पाइपलाइन। उसके बाद लगाओ इंक्लूड, INCLUDE, इंक्लूड लगाओ। पूरी की पूरी इंक्लूड कमांड आप लगा सकते हो, या फिर आप सिर्फ IN भी लगा सकते हो। उसके बाद लगाओ, क्या देखना था आपको? यूजर नेम, सिंपली लिख दो यूजर नेम, देखो आपकी सिर्फ यूजर नेम आ गया है। ओके, वैसे अगर आपको आईपी एड्रेस देखना है तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये पूरी के पूरी देखो इंटरफेस, आपके सारे इंटरफेस यहाँ पे अभी आपको दिख रहे हैं, सारे 24 या फिर 32 जितने भी इंटरफेस हो गए, सारे इंटरफेस अभी आपको दिख रहे हैं, और उसमें से एक ही इंटरफेस के ऊपर आईपी एड्रेस डला हुआ है। लेकिन आप चाह रहे हो कि कोई भी इंटरफेस में ना दिखाऊं, सिर्फ जो वो इंटरफेस दिखाऊं जिसके ऊपर आईपी एड्रेस चल रहा है, तो कैसे दिखाओगे? शो रनिंग शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्स इंक्लूड, सॉरी, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइन, EX, या फिर पूरी कमांड लगा दो EXCLUD, एक्सक्लूड पूरा कमांड लगा सकते हो, या फिर EX का मतलब होता है एक्सक्लूड, एक्सक्लूड के बाद लगाओ UN, UN का मतलब होता है अनअसाइन। मतलब इस कमांड का मतलब है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, मुझे सारे इंटरफेस दिखाओ, और उसके अंदर एक्सक्लूड का मतलब होता है हटा दो, उसके अंदर हटा दो जिसके अंदर आईपी एड्रेस है ही नहीं। अभी एंटर करोगे, देखो सिर्फ सिंगल आईपी एड्रेस की वाली इंटरफेस दिखा रहा है। तो इस कमांड का मतलब क्या है कि मुझे इंटरफेस दिखाओ, बस वो इंटरफेस दिखाओ जिसके ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है, बाकी सबको आप एक्सक्लूड कर दो, हटा दो। आया समझ? ठीक है सर, आ गया। जैसे बहुत सारे चीजें हम फिल्टर करना आगे मैं सिखाऊंगा, पाइपलाइन को कैसे यूज करना है, इंक्लूड, एक्सक्लूड, मर्ज, बहुत सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। बट अभी इनिशियल थोड़ी ना, इनिशियली जो कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ी सी टफ लगता है, उसके बाद धीरे 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 आपको भी लगेगा ये तो बिल्कुल ही आसान है। ओके,
गॉट इट मंजित? एक सर आपने पहले भी काफी वो दिए थे ना, एसएसएच और ये सब कॉन्फ़िगर करने बताए थे, वो उस टाइम किए थे तो याद थे। अभी उसकी कुछ कुछ लाइनें थोड़ी बहुत भूल गए, तो हाँ उसका क्या सोल्यूशन बिल्कुल। होगा? किसका किसका? नहीं मतलब उस टाइम कॉन्फ़िगर किए थे तो याद थे, अभी जैसे आपने एकदम से पूछा ना तो टेलनेट का उसका कॉन्फ़िगर करने का वो नहीं नहीं, ट्रांसपोर्ट वो इनपुट वो देखो, याद नहीं आया। मेरी मेरी जो मानना है, जो कमांड्स होते हैं ना, कमांड्स आपको याद नहीं रखना। देखो मुझे भी कोई हम्म कमांड याद नहीं है, सच बताओ ना, मुझे कोई सिंगल कमांड भी याद नहीं है। जब कभी राउटर मेरे पास आता है, ऑटोमेटिक मेरे हम्म कीबोर्ड में हाथ चलता है कि क्या कमांड लगाना है, क्या करना है। देखो ट्रायल एंड एरर करने से ही आप ऐसे प्रोफेशनल नेटवर्क इंजीनियर बनते हो। आपके पास सिमुलेशन होगा, या फिर बहुत जल्दी हमारी जो टीम है वो अभी हम्म काम कर रही है बेसिकली ईवीएनजी को क्लाउड पे डालने के लिए। तो जैसे ही क्लाउड पे डाल देंगे, हम आपको यूजर आईडी एंड क्रेडेंशियल शेयर कर देंगे, या फिर मीनवाइल में आपको कहूंगा तब तक अब सिस्को पैकेट रेशर, जीएनएस हो हम्म गया, ईवीएनजी हो गया, डाउनलोड करो एंड जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। क्योंकि प्रैक्टिस ही वो चीज है जो आपको बना पाएगा, जो आप बनना चाह रहे हो। क्योंकि कमांड को तो हम्म आप याद रख ही नहीं सकते। क्योंकि कमांड एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, कमांड तो मिलियन एंड बिलियंस है। कितने कमांड आप याद रख पाओगे? अगर मैं ठीक बात है। करूं सिंपली यूएसपीएफ की, यूएसपीएफ एक प्रोटोकॉल है जिसके अंदर आपको लगभग 10,000 कमांड मिलते हैं। 10,000, ये तो मैं टेंटेटिव लेके बात कर रहा हूँ, उसके अंदर भी ज्यादा है। तो क्या आप 10,000 कमांड को याद रख पाओगे? नहीं रख पाओगे। तो आपको मेजर मेजर कमांड क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और जैसे ही प्रैक्टिस करोगे, जब कभी आपको उस टाइप की सिचुएशन मिलेगी, आपको ऑटोमेटिक आपकी माइंड बोलेगा कि ये कमांड लगा कर देख, ऐसे लगा कर देख, आपकी माइंड वो बोलेगा। आपको याद नहीं रखना कोई भी चीज। और इंटरव्यूअर कभी भी आपको कमांड नहीं पूछेगा कि एनटीपी सर्वर मुझे कॉन्फ़िगर करना है, कमांड बताओ, कभी भी नहीं पूछेगा। जो भी एक अच्छी प्रोफेशनल इंटरव्यूअर होगा ना, वो कभी भी आपको नहीं पूछेगा। वो आपको हाँ सिनेरियो पूछ सकता है कि एक एनटीपी सर्वर मुझे कॉन्फ़िगर करना है, क्या क्या करूंगा वो आप बताओ। लेकिन कमांड कोई नहीं पूछता। गॉट इट ठीक गाइस? ठीक है। यस सर। ओके रजत, आपका कोई क्वेरी? नो नो। Okay then guys, see you in next class. Good night. See you guys. ओके, गुड नाइट सर, गुड नाइट, थैंक यू।